सबसे पहले ये समझा जाए तो कृष्ण जो है वो ऐसे नहीं है जिनको समझा जा सकता है, कृष्ण होया जा सकता है। लेकिन भारत अभी तक ये नहीं समझ पा रहा है कि राम जैसा बनना था, इसलिए मंदिर है। मंदिर केवल पूजा या भगवान बनाने के लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि जब आप राम को केवल भगवान बना रहे होते हैं तो उनकी उस कैरेक्टर, उस चरित्र की हत्या कर रहे होते हैं जो बन कर गए हैं, जो क्रिएट करके गए। वह रावण गया अपने कुंभकर्ण के पास, उसने कहा आप जग गए हो तो प्रश्न का उत्तर तो थे नहीं तुम, मैं सीता को ले आया हूँ और मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने सारे हथकंडे अपना लिए हैं लेकिन वो मिल नहीं रही मुझे। और आप, कुंभकर्ण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी था, वो तो थोड़ा सा सरस्वती जी की करामात थी कि सोता ही रहा, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। चार ने, उनकी करुणा, उनके प्रेम ने उन्हें राम बनाया। नहीं तो राजा बनते तो मुझे लगता है 11,000 वर्षों तक वो राजपीठ पर बैठे रहे, और 14 वर्ष का ये अंतराल राम जी के जीवन से निकाल दीजिए, फिर बताइए राम जी के बारे में कुछ नहीं। वही होता है ना, चैलेंजेस आते हैं तो निश्चित आपका असली कैरेक्टर दिखता है। असली कैरेक्टर दिखता है। हम ये कहते हैं कि राम जी से सर्वाधिक प्रेम यदि कोई करता है तो वो कैकेयी अम्बा है। और उनके कैरेक्टर को लोग नहीं समझ पाते। वो जानती हैं, जब दशरथ जी आते हैं, क्षत्राणी हैं, इतनी वीरांगना है अम्बा कैकेयी कि उनके जैसा कोई नहीं। उन्हीं वीरांगना, उनकी वीरता क्या कहा कि ऐसी स्पीड में बढ़ रही, पूछिए नहीं। लेकिन राम कितने निकल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है कि हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, हम सबसे पुरानी संस्कृति का दावा करते हैं, हम गुण सिद्धियाँ न जाने किसका खान करने होने की दावा करते हैं, और हमारे यहाँ से एक भी राम नहीं निकल रहे हैं। और आप चाहते हैं विश्व गुरु बने, हिंदू राष्ट्र बने, न जाने क्या क्या बने, पूजा करने से केवल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी के गुण। आज तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उन सब में से कोई मुझसे अगर पूछे कि सबसे खूबसूरत पॉडकास्ट कौन सा था, तो मैं कहूँगी वो ये एक पॉडकास्ट था। इससे ज़्यादा खूबसूरत पॉडकास्ट जिसमें इतनी विजडम, इतनी लाइफ की नॉलेज जो मुझे पता चली है, वो मैंने आज तक पहले कभी नहीं जानी। आज की हमारी पॉडकास्ट गेस्ट चेयर पे हैं महाराज श्री अतुल कृष्णा जी। एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, विजडम बहुत है उनके पास, कथावाचक हैं, एंड लोग उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हमारी नमा टॉक्स की ऑडियंस के लिए इस एपिसोड में बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जिसमें आप अपनी लाइफ के बारे में जो भी सवाल ढूंढ रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप शायद हर कोई श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का ट्राई करता होगा या फिर आंसर्स ढूंढता होगा जगह जगह अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए। हमने महाराज जी से जाना कि कैसे भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता से क्या सीखे। हम हर भगवान की पूजा तो करते हैं, बट हर भगवान को समझ पाए हैं, उन भगवान से क्या सीखे और उनकी पर्सनालिटी को कैसे अडॉप्ट करें, और साथ साथ अपने ही मन को कैसे हम कंट्रोल करें और मन की पावर को मैनिफेस्ट करें। उस पावर को जो हमारे अंदर है, उस सब को हम बाहर लाएं और उससे कुछ सीखें और अपनी लाइफ को पूरा इनलाइटन करें। मैं जितना भी इस एपिसोड के बारे में बात कर लूँ वो कम होगा। इस एपिसोड में इतनी सारी बातें हैं सीखने को, इतना कुछ है जानने को जो आज तक शायद किसी और ने मुझे नहीं बताया। मैं आफ्टर दिस एपिसोड ये इंट्रो इसीलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एपिसोड कितना इम्पोर्टेंट है। हर मिनट इस एपिसोड में जो बातें हुई हैं, इट इज़ ऑन सम अनदर लेवल, जो आपको हमेशा आपकी लाइफ के साथ रहेंगी। आप इसको आगे लेके ज़रूर बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। ये ऐसी बातें हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर सीखेंगे। लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप फेस कर रहे हैं, कोई भी चैलेंज है आपकी लाइफ में, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए अगर अच्छा लगे, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नमा टॉक्स एपिसोड एवरी वीक। लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। प्रणाम महाराज जी, और आपका स्वागत है नमा टॉक्स पे। राधे राधे। हमारी ऑडियंस के लिए ये एक बहुत ही एनलाइटनिंग एपिसोड रहेगा क्योंकि आप जैसे गेस्ट, आप जैसे एक्सपर्ट्स हमारी नमा टॉक्स की गेस्ट चेयर पे आए, आपने हमें समय दिया और एक मौका दिया कि हम आपसे कुछ सीख सके। आज हम आपसे कुछ चीज़ें ऐसी जान पाएंगे जो शायद हमें बहुत साल लग जाएंगे सीखने में अगर हम खुद कहीं ढूंढने निकले तो।
बस इस एक एपिसोड में अगर लोगों ने ये सुन लिया, समझ लिया और जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंट करना, कि उस चीज़ को अपनी लाइफ में भी करके देखा, तो उनकी लाइफ 360 डिग्री टर्न ले लेगी। एंड जो हमारे एंसेस्टर्स और भगवानों ने जो बातें सिखाई गई हैं हमें, आज के ज़माने में हम उन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। देखा जाए तो इतने इश्यूज़ और इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाइयाँ और इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ ही इसीलिए रही है क्योंकि हम अपनी पुरानी नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज से, विजडम से दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हम और उससे पास हो रहे हैं। जैसे कि जहाँ तक देखा जाए, मैं खुद अगर मैं सोशल मीडिया के थ्रू रील्स देख के भी सीख पा रही हूँ कुछ ना कुछ, जो शायद मैं पहले नहीं सीख पाती थी। हमारी जनरेशन पढ़ने में थोड़ी सी वीक है कि हम बैठ के मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना चाहते स्पिरिचुअल, तो हम एक 60 सेकंड की, 90 सेकंड की रील देख के सीख जाते हैं कि एक महाराज जी हमें क्या कह रहे हैं, एंड हमें अच्छा लगता है वो सुन के। तो कहीं ना कहीं चैनल चेंज हो गया नॉलेज का कि कैसे ये नॉलेज हम तक पहुंच रही है, बट नॉलेज अभी भी सेम है, विजडम अभी भी सेम है। और आप जैसे गुरु अगर हमें सिखाए, बताए, क्योंकि आपने उन चीज़ों को डीपली पढ़ा है और जहाँ तक मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपने उसे अपनी लाइफ में भी लगाया है और सीखा है, और इसलिए अब आप वो नॉलेज और विजडम लोगों तक बांट रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन नमा टॉक्स। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करें तो मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा जानना चाहती थी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। मैं खुद अभी कुछ ही दिन पहले मैंने स्टार्ट करी है पढ़ना श्रीमद् भगवद गीता। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट मैं ज़रूर उसको एंड तक पढ़ना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। एंड पीपल से कि अगर आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ली तो आप लाइफ को समझ जाएंगे, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डील करना सीख जाएंगे। लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, आपके पास सोल्यूशन गीता में मिल जाएगा। अब आज के ज़माने में हम गीता को कैसे पढ़ें? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आपने कहा अपनी बातों में ही कि आज की जो जनरेशन है वो पढ़ना कम चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए, और मैं अगर दूसरे जनरेशन की अपेक्षा आज के लोगों को देखूं तो वो ज़्यादा हैं। आज का जो जनरेशन है वो ज़्यादा क्रिएटिव है। पहले का जनरेशन इतना क्रिएटिव नहीं था जितना आज का है। स्मार्ट हैं, क्रिएटिव हैं, और मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ChatGPT और AI के ज़माने में आ गए हैं, तो क्यों ज़रूरी है कि आप 500 नंबर याद करके ही चलेंगे? नहीं आवश्यक है। आज मैं पुराने जनरेशन, चाहे मैं अपने ही परिवार के बुज़ुर्गों को देखता हूँ, यदि मुझे उनसे मिलना है और मुझसे दूरी पर हैं, यदि उन्हें लोकेशन शेयर करना नहीं आता तो मुझे प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि वो समय से पीछे चल रहे हैं। समय पे बने रहना ही आपकी क्रिएटिविटी है। खो क्या रहा है फिर? किस लिए हम बातें कर रहे हैं? कैरेक्टर खो रहा है। क्रिएटिविटी है लेकिन कैरेक्टर आज के जनरेशन में मिस है। उस कैरेक्टर को बनाने के लिए ही बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो गीता को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गीता बोल कौन रहा है? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण को समझना आवश्यक है कि वो किस स्थिति में गीता का उपदेश दे रहे हैं। मैं अभी संवाद से पहले ये आपसे कह रहा था कि खूब गीता हो रही हैं, लोग पाठ कर रहे हैं, उसकी अलग अलग वेरिएंट आ गए हैं, लोग सुन रहे हैं, अलग अलग भाषाओं में छप रही हैं, लेकिन परिवर्तन मुझे अपनी दृष्टि से बहुत कम दिखता है। जिस गीता को सुनने के बाद अर्जुन अपने आत्मबोध से भर जाते हैं, उस गीता को पढ़ने के बाद हम अपनी फैक्ट्री चालू करना चाह रहे हैं केवल, या हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, तो गीता इसके लिए नहीं है। इसलिए गीता लोगों को समझ भी नहीं आ रही, क्योंकि अर्जुन का जो तल है वहीं पे गीता का जन्म हो सकता है। सबसे पहले ये समझा जाए तो कृष्ण जो है वो ऐसे नहीं है जिनको समझा जा सकता है, कृष्ण होया जा सकता है। और जो कैरेक्टर इससे पहले जो भगवान हमें क्रिएट करके गए हैं, चाहे वो राम बनकर आए हैं, चाहे वो और कैरेक्टर बन के आए हैं, उसे ठीक डिट्टो आप कॉपी कर सकते हैं, और वैसा ही जीना आपको डिसिप्लिन बनाता है। हम इस संसार में 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं। पहले ही वो हैं जो विशुद्ध प्राकृतिक हैं। हमारा जन्म हुआ, हम प्राकृतिक हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। आहार निद्रा भय के साथ हमारा जन्म हो रहा है, हम इसे सिस्टमैटिक नहीं कर पाए हैं, तो माता पिता और समाज मिलकर हमें इसे सिस्टम देते हैं, जीना सिखाते हैं। हम खाते खाते जो है लोग शंका भी कर सकते थे, टॉयलेट भी कर सकते थे, खाते खाते सो सकते थे, सोते सोते खा सकते थे, लेकिन ये चलेगा नहीं काम। तो समाज इन तीनों पर काम करता है और हमें धीरे धीरे मर्यादित करता है। कब खाना है, कितना खाना है,
ये हमें सिखाया जाता है, आपको एक व्यवस्था में ढाला जाता है। अगर आप एक गिलास पानी से डर रहे हैं तो आप पागल हैं, लेकिन आप समुद्र के सामने जा कर के और आलिंगन करते हुए दौड़ रहे हैं, तब भी आप पागल हैं। कितना डरना है, किससे डरना है, ये समझ आपको मर्यादित बनाती है, डिसिप्लिन बनाती है। तो आपके पास जो शिक्षा है, जो सिखाने की कला है, जो व्यवस्था है, वो आपको केवल मर्यादित बनाने तक की ही है। राम बनाने तक की ही शिक्षा आपके पास है। लेकिन आप प्राकृतिक थे, आप नेचुरल थे, उसके बाद आप मर्यादित डिसिप्लिन हुए। उसके बाद जो तीसरी स्थिति आती है वो है एक्चुअल, वास्तविक। इस स्थिति में बैठे हुए हैं कृष्ण। ये वास्तविक स्थिति आपके जीवन में जन्म लेती है, इसे बनाया नहीं जा सकता। कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी परंपरा, कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी है जहां एक्चुअल मनुष्य को क्रिएट किया जाए, आपको वास्तविक बनाया जाए। वो आपके जीवन में जन्म लेता है जब आप मर्यादा की पीक पे पहुंचते हैं। राम मर्यादा की पीक है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वहीं तक हमें एक मानव समाज विकसित करने की पूरी चेष्टा करता है कि हम राम हो जाएं, हमारे अंदर वो मर्यादा कूट कूट के आ जाए। हम जिस जिस कैरेक्टर में हैं, माता पिता पुत्र भाई मित्र, ये सारे कैरेक्टर हम राम की तरह प्ले करें। और जब आप मर्यादा की एकदम पीक पे पहुंचते हैं, ठीक उसी पर कृष्ण का जन्म होता है। मर्यादा के पीक पर ही आपके अंदर कृष्णत्व का जन्म होता है। ऐसी स्थिति में कृष्ण वही बात अर्जुन को कह रहे हैं। वो अब नहीं सिखा रहे हैं कि तुम्हारे चाचा हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, तुम्हारे वो गुरु सामने खड़े हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, तुम्हारा मित्र है उसके साथ तुम्हें खड़े उतरना है। ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वो कृष्ण दे रहे हैं क्या? नहीं, वो आपको अपनी लीला समझा रहे हैं। कौन सी लीला? जैसे मैं बार बार ये और भी जगह कहता हूँ कि हम लोग बोर हो रहे थे तो हमने पिक्चर बना दी, है ना, और एक डायरेक्टर की कल्पना, वो हीरो बन भी रहा है, वो विलन भी बन रहा है, वो और सारे कैरेक्टर बन रहा है। बन तो एक डायरेक्टर ही रहा है। वही जाके हीरो को भी सिखा के आता है तुम्हें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अभिनय करना है। वही विलन को भी सिखा रहा होता है। उसी एक डायरेक्टर की परिकल्पना, कई किरदार उसी की उसको निभा रहे होते हैं, और एक पिक्चर बन के तैयार हो जाती है। हमें बड़ा आनंद आता है। 3 साढ़े 3 घंटे थिएटर में कब बीतते हैं पता नहीं चलता। आज समाज बहुत इन्फ्लुएंस होता है पिक्चरों से, इसलिए मैं उसका दृष्टांत दे रहा हूँ। ठीक परमात्मा भी ऐसे बोर हो रहे थे, अकेले थे एकदम। तो उन्होंने कहा एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, बहुतों में परिणित हो जाऊँ। तो ये पूरा संसार बन जाता है, हम बन जाते हैं, आप बन जाते हैं। और जब एक परमात्मा ही था तो वही हम आप बने भी, कोई दूसरा नहीं आया। जो हीरो जो एक्टिंग कर रहा है, उस एक्टिंग का जो पार्ट है वो डायरेक्टर ही एक तरीके से कर रहा है। इसलिए जब उसके उस कैरेक्टर की बात होती है, उस कैरेक्टर के क्रिएशन की बात होती है, तो अवार्ड डायरेक्टर को मिलता है, ना कि एक्टर को मिलता है। हाँ, वो अभिनय कैसा कर रहा है फिर उसे उसके बिहाफ पे उसे अवार्ड दिया जाता है। ठीक जो कैरेक्टर बनाया गया हमारा, जो हमारी स्क्रिप्टिंग हुई है, वो परमात्मा के द्वारा ही हुई है। उसके लिए हमारे पास ग्रंथ आए, उपनिषद आए, वेद आए, आज मनुस्मृति आई, कि ये बताया गया कि एक पुत्र का व्यवहार माँ के साथ कैसा होना चाहिए, एक पिता का कैसा होना चाहिए, मित्र का कैसा होना चाहिए। तो हमें अभिनय करना था, लेकिन हम ढंग से कर नहीं पा रहे थे। तो डायरेक्टर कभी कभी पिक्चर में कोई ऐसा रोल हो जो लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो जाकर बता रहा होता है कि तुम्हें ऐसे अभिनय करना है। ठीक वो भी डायरेक्टर परेशान हो गया तो वो भी आ जाता है, राम बनकर आता है। वो कहता है पुत्र ऐसा बनना है, मित्र ऐसा बनना है, पति ऐसा बनना है, अगर आपको दुश्मन बनना है तो भी ऐसा बनना है। वो सारे कैरेक्टर प्ले करके गए। अब हमारे दिमाग में एक आइडल है कि हमें कैसा बनना है। और मैं इस भारत का दुर्भाग्य मानता हूँ कि जिसको जीना था उसे हमने मंदिर में बिठाया हुआ है। आप किसी को महापुरुष मानते हैं तो आप उसके चित्र को अपने कमरे में लगा लेते हैं, रोज़ देखते हैं कि मुझे ऐसा बनना है। लगाने का उद्देश्य वैसा बनना ही है। लेकिन भारत अभी तक ये नहीं समझ पा रहा है कि राम जैसा बनना था, इसलिए मंदिर है। मंदिर केवल पूजा या भगवान बनाने के लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि जब आप राम को केवल भगवान बना रहे होते हैं तो उनकी उस कैरेक्टर, उस चरित्र की हत्या कर रहे होते हैं जो बन कर गए हैं, जो क्रिएट करके गए हैं। वो भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भगवान नहीं है जिस कैरेक्टर, जिस चरित्र की आप पूजा करना चाहते हैं।
राम को देखते ही उनके चरित्र आपके अंदर आत्मसात होने चाहिए। आपका व्यवहार, आपके अंदर करुणा, आपके अंदर दया, आपका सब चरित्र बदल जाना चाहिए, तब आप राम की पूजा कर रहे हैं। नहीं तो राम मंदिर बना अयोध्या में, अब और ऊर्जा बढ़नी चाहिए थी भारत के, और भारत अब कैरेक्टर को पाना चाहिए था। यहाँ के युवान, यहाँ के लोग और कैरेक्टर से भर जाने चाहिए थे। वैसे जैसे राम थे तो पूजा हो रही थी, होती। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि अगर आप भगवान केवल बनाते हैं तो आप राम से गुजर पाएंगे। ये बातें राम की मैं इसलिए कर रहा था आपकी गीता के प्रश्न पर, क्योंकि इससे गुजरे बगैर आप कृष्ण तक नहीं आ सकते, और कृष्ण तक पहुंचे बगैर आप गीता कैसे स्वीकार कर पाएंगे। हम हैं कक्षा नर्सरी में, क्लास हमारी नर्सरी की है, LKG की है। हम सीधे सोच रहे हैं हमारा सिलेबस 10वीं का पास हो जाए, तो नहीं होने वाला। हर एक पड़ाव को आपको पार करना होगा, हर एक कक्षा से आपको गुजरना होगा, तब आप किसी उच्चतर कक्षा के सिलेबस को स्वीकार कर पाएंगे। गीता का जो सिलेबस है वो नर्सरी वाले के लिए नहीं है। आपको बहुत तन्मयता से सारे कक्षाओं को पार करना होगा, पास करना होगा, छोड़कर भागना नहीं होगा, डरना नहीं होगा, गिव अप नहीं करना होगा, सारी कक्षाओं को पास करना होगा। राम से गुजरे बगैर कृष्ण तक नहीं पहुंचा जा सकता। कैरेक्टर वही है, वही राम है, वही कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का आना ये बताता है कि राम के बाद की परिणति कृष्ण की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर का विकास, मतलब मर्यादा का शिखर, कृष्ण लीला शुरू होती है। अब जब मैं कह रहा हूं कि राम तक बनाने की पूरी संवेदनाएं, संभावनाएं आपके पास अवेलेबल है, लेकिन कृष्ण बनाने की नहीं है, कृष्ण परिणति है। राम की यात्रा तय करने के बाद आप मर्यादा के शिखर पे पहुंचेंगे, उस समय कृष्ण का जन्म होता है। इसलिए जितने देव हैं आप उनके प्रगटोत्सव को मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं, वामन द्वादशी मनाते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। मतलब कृष्ण का जन्म होता है, आपके जीवन में आपकी वास्तविकता का जन्म होता है। मर्यादा में हमारा मन कुछ और कर रहा है, लेकिन हम मर्यादित हैं तो वो नहीं करेंगे। मैं इस वेश में हूँ, मेरा मन चाट पकौड़ी खाने का ठेले पे खड़े होकर कर रहा है मन, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरी एक मर्यादा है। लेकिन मन कर रहा है, लेकिन मैं वो नहीं करूँगा। ये मर्यादित स्थिति है। लेकिन वास्तविक स्थिति वो है जब आपका मन ही वही करेगा जो आपके लिए उचित है। कृष्ण वही करते हैं जो उनके लिए उचित है, उनका मन ही वही करता है। इसलिए वो जब जो जैसे करते हैं वो सही ही होता है। क्या पता आपकी मानवता की नैतिकता पर वो बात खरी न उतरे, लेकिन आप उनकी इस लीला को, इसलिए लीला का नाम दिया गया। राम का चरित्र है, कृष्ण की लीला है, और लीला को नहीं समझा जा सकता है। कृष्ण समझ से परे हैं, उनको समझने की आप अगर आकांक्षा रखते हैं तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो आप नहीं समझ सकते। वो अनुभव गम्य स्थिति है, वहाँ पहुँचने के बाद ही समझा जा सकता है। ठीक वही चीज़ आभास करा रहे हैं गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, नहीं मार पाऊंगा, तो भी ये ठीक बात नहीं। क्या पता है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनकी जगह कोई और हो तो तुम ही लड़ रहे होते, बड़े बड़े पौरुष दिखा रहे होते। आप सोचिए अर्जुन के सामने उनके अपने न होते तो वो लड़ रहे होते। अपने हैं इसलिए डर रहे हो। कोई ये कहता है कि मैं हिंसक हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ, तो वो आप गलत समझते हैं। कोई ये कहता है मैं अहिंसक हूँ, मैं लोगों को नहीं मारता हूँ, तो तल दोनों का एक ही है, क्योंकि दोनों मरने और मारने पर विश्वास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कह रहे हैं कि मरने मारने जैसा कुछ होता ही नहीं। तुम वो हो जो न मर सकते हो, न मारे जा सकते हो, न तुम मार सकते हो। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम मारोगे तो तुम उस भूल में भी हो। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम नहीं मारोगे तब भी भूल में हो, क्योंकि मारने जैसी क्रिया हो नहीं सकती है, न तुम्हारे द्वारा, न ये जीव जो खड़े हुए हैं। इस बहुत डीप मैं ये बातें इसलिए थोड़ा खुल कर रहा हूँ, जिससे लोग ये समझें कि गीता वो परिणति है जहाँ तक कि हमें यात्रा तय करनी है। हमारा केवल पढ़ लेना ठीक है, हमें एक पीस दे सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन गीता का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हर मंचों से कृष्ण चिल्ला रहे हैं, लेकिन लोगों के गले से चिल्ला रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है, क्योंकि उस प्रश्न तक हम ये नहीं पहुँचे जो हमें उत्तर गीता से मिलना था। प्रश्न भी तो आपके होने चाहिए। वो प्रश्न, जिस प्रश्न तक, वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, आप भी पूछ सकते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन वो उत्तर आपके नहीं अर्जुन के होते हैं।
अर्जुन का तल प्रश्न बाद में, जब अर्जुन के तल पर आप पहुंचेंगे, आपके जीवन में भी वही द्वंद्वात्मक स्थिति पहुंचेगी, होगी, तब भी उस स्थिति में वही प्रश्न उठेगा, लेकिन वो उत्तर तब आप तक ही आएगा, क्योंकि वो प्रश्न फिर आपका अपना व्यक्तिगत होगा, आपका अपना मौलिक होगा। बात समझने की यही है कि हमारे अपने मौलिक प्रश्नों तक भी तो हमें पहुंचना होगा। यदि दूसरों के प्रश्न हमारे हैं तो मुझे लगता है वो उत्तर भी आएगा तो आप तक नहीं पहुंचेगा, उसी तक पहुंचेगा जहां से आपने उस प्रश्न को उठाया है। आई थिंक बात बिल्कुल सही कही है आपने, और मैं यही समझ पा रही हूँ कि अगर हमें गीता पढ़नी है, हम सब आज चाह रहे हैं कि गीता पढ़े, नॉलेज वो मिलेगी, हमें विजडम मिलेगी, शायद लाइफ में अच्छा हाँ, फील मैं ये होगा। कह रहा हूँ कि आप गीता पढ़ रही थी और आप पढ़ते पढ़ते इस श्लोक पर अटकी, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या निकाला आपने? संस्कृत में था, जिसके पास जैसी बुद्धि थी उसने वैसा अर्थ निकाल लिया, आपने भी उसको पढ़ लिया, वही मान लिया। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मत करो। यही सुनते आ रहे हैं। बिना फल की इच्छा से कौन सा कर्म कर पाते हैं आप? कोई नहीं कर पाता। आपको यदि परिणति नहीं पता है कि इससे मुझे मिलेगा क्या, तो उस कर्म को करने के प्रति आपकी श्रद्धा कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। इस पॉडकास्ट के परिणाम को अगर आप नहीं सोच रही हैं तो पॉडकास्ट कैसे कर पाएंगी? कोई भी काम हम इस फल की इच्छा से ही कर रहे होते हैं कि इसके परिणाम में मुझे ये मिलेगा, ये आप सामान्य अर्थ निकाल रहे होते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य कुछ ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि परिणाम जैसा कुछ है ही नहीं, फल जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब मैं आपको बहुत डीपली और थोड़ा सरल अंदाज से ही बताता हूँ, आपके जीवन में दो मार्ग हैं। मोक्ष आपने देखा है? नहीं, हमारे व्यवहार से नहीं गुजरा है। स्वर्ग नहीं गुजरा है, नर्क नहीं गुजरा है। लेकिन आप मुझसे पूछते हैं कि मोक्ष क्या है, तो मैं मोक्ष में जीता हूँ। और मोक्ष में इसलिए जी रहा हूँ क्योंकि मैं मोक्ष के मोड में हूँ। मेरे देखे, मोक्ष इज अ मोड ऑफ लाइफ। दो मोड हैं आपके जीवन के, एक मोड है आपका वर्किंग मोड, एक मोड है प्लेइंग मोड। वर्किंग मोड वो है, वो ऐसा काम जो आप परिवार समाज की जिम्मेदारियों में भर कर बस कर रहे हैं, और उसको करते हुए परेशान है, इसलिए गीता पढ़ रहे हैं, उसमें मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप इस श्लोक पर जब आते हैं तो कृष्ण चिल्ला रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फल, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म में मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वर्किंग मोड है ना आपका। वर्किंग मोड मतलब 30 दिन आपको सुख नहीं मिलता, 30वें दिन मिलता है जब आपको सैलरी मिल रही होती है, परिणाम या फल आपको सुख दे रहा होता है। एग्जैक्टली। ये आपका वर्किंग मोड है। 30 दिन आप परेशान हैं, 30वें दिन ठीक है जब सैलरी आ गई है। इसी में ये श्लोक को आप घटाना चाह रहे हैं, एक मोटिवेशन लेना चाह रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल। यही लोग चिल्ला रहे हैं, रील्स पे देख रहे हैं, ये चल रहा है। दूसरा मोड है आपका प्लेइंग मोड, वो काम जिसमें आप मन को लगाते नहीं हैं, लग जाता है। आप हर व्यक्ति के जीवन का एक अपना व्यक्तिगत प्लेइंग मोड है। कबड्डी खेला आपने? बचपन में यही सब खेले ही है। सब खेले हैं कबड्डी। और कबड्डी एक ऐसा गेम है जो बहुत विशुद्ध प्राकृतिक है, उसको किसी ने इन्वेंट नहीं किया है। कबड्डी एक ऐसा प्ले है कि बड़ी बड़ी साधनाएं करके, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बाद क्या परिणाम चाहते हैं वो ऋषि मुनि? हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा शरीर एक जगह हो जाए। और कबड्डी में नेचुरली ये घटित हो रहा होता है। कैसे? आप कबड्डी खेल रहे हैं, आप अपने मन को कहीं और ले जा सकते हैं नहीं। कबड्डी खेलते हुए, क्योंकि भाई 8-8 लोग पकड़ने को तैयार हैं, आपको भी छू के भाग आना है। दूसरा, आप मुंह से क्या बोल रहे होते हैं? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। क्या आप सांस छोड़ते हैं या छूट जाती है? छूट जाती। छूट जाती है, छोड़ते नहीं हैं। आप अंतिम श्वास तक प्रयत्नशील होते हैं। आप देखिए प्लेइंग मोड आपके जीवन में कैसा जन्म होता है। आप अंतिम श्वास तक पूरा 100% मुझे लगता है एफर्ट्स उसमें डालते हैं, 100% आप उसमें कार्यान्वित होते हैं, और शरीर वहीं होता है। ऐसी स्थिति में न मन कहीं जा रहा है, प्राणों पर आप अंतिम प्रयास तक कर रहे हैं, और शरीर भी वहीं है। यहीं पर आपका प्लेइंग मोड घटित हो रहा होता है। और कबड्डी खेलने के बाद जिस ऊर्जा से आप भर जाते हैं, वो कोई भी काम नहीं दे पाता आपको। आप थकते नहीं हैं, बल्कि और ऊर्जान्वित हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग बचपन में खेलते थे तो सामने वाली टीम कहती थी हारते हारते कि अब हम नहीं खेलेंगे, तो हम लोग जानबूझ के हार जाते थे कि खेल जारी रहना चाहिए, खेल बंद नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में ठीक कबड्डी की तरह एक ऐसा काम होता है जिसमें आप जब डूबते हैं
तो आपको ये भान नहीं रहता है कि आप कुछ और भी करना है। आपका मन वहीं अटक जाता है, शरीर वहीं हो जाता है और आप अपना 100% दे रहे होते हैं, क्योंकि काम वो आपका प्लेइंग मोड बन जाता है। मैं पिछले दिनों MS धोनी देख रहा था, महेंद्र सिंह धोनी का वो बायोपिक। हाँ जी। तो उसमें वो प्लेइंग मोड चुनते हैं, उनका प्लेइंग मोड है क्रिकेट, है ना। आप सबके जीवन में कोई ना कोई एक प्लेइंग मोड होता है जिसके साथ वो इतना तल्लीन हो जाता है, उसे बस मौका चाहिए वो करने के लिए। इसलिए सफलता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो जाती है। आप जिसको सफल सोचते हैं, मैं उसके पास जब मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ, तो वो अपने आप को अधूरापन महसूस करता है। मैं खुश नहीं है। खुश नहीं है। क्यों नहीं हो? पीस नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो जॉय नहीं है। आप सोच रहे हैं ये तो IAS के बहुत working उच्चतम रैंक पे बैठे हैं, तो उससे पूछो, कहता है कि मैं तो गाना गाना चाहता था मैं सिंगिंग करना चाहता था, वो हो ही नहीं पाया। आप अपने प्लेइंग मोड के साथ सक्सेस की स्थिति में नहीं है, तो आपको वो जो पूर्णता की स्थिति चाहिए, वो जो पीस चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो MS धोनी को देख रहा था, प्लेइंग मोड के साथ उनका जीवन चलता है। उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी उन्हें TT बना देती है। देखा आपने MS धोनी? हाँ जी। TT बन के उनकी दशा देखो। आपके 80-90% लोगों की दशा वही है। एग्जैक्टली। करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे। और उसमें कभी जाना खुश चाहते नहीं थे प्लेइंग मोड के साथ, कर रहे हैं वर्किंग मोड, है ना। ऐसी स्थिति में फिर हर एक परिस्थिति में मैं कहता हूँ कि जब आपको मौका मिला, यदि फिर से आप अपने प्लेइंग मोड के साथ हो जाते हैं, तो आप उस जॉय तक पहुँच सकते हैं जिसकी आपको अपेक्षा थी, जिसकी इच्छा थी जीवन से। फिर से प्लेइंग मोड के साथ होते हैं कि नहीं? TT बनते बनते फिर वो प्लेइंग मोड में आते हैं, तो आप क्रिकेट का भगवान कह देते हैं। और सफलता के शिखर पर आप मुस्कुराते हुए किन्हीं चेहरों को देखना चाहते हैं, तो उनके अगर जीवन चरित्र के मूल में पहुंचेंगे, तो वो अपने प्लेइंग मोड के साथ थे। अब जब आप प्लेइंग मोड के साथ होते हो, तो 30वें दिन आपको सैलरी की प्रतीक्षा नहीं होती, 30वें दिन आपको आनंद आ रहा होता है, 30वें दिन आप जॉय में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका वो कर्म, जो कर्म ही आपका फल बन रहा है, तो फल की प्रतीक्षा आप करेंगे। तो इस कर्म की बात अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म ही जब तुम्हारा फल बन जाए, तुम्हारा करना ही जब तुम्हें फल की तरह लगने लगे, तब तुम समझो कि तुम कुछ कर रहे हो। प्रतीक्षा फल की कहाँ रहेगी? यहाँ तो हर क्षण मैं उस काम में इतना डूबा हूं कि मुझे जॉय मिल रहा है। अब मैं प्रतीक्षा करूंगा इसको करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? कबड्डी खेलने के बाद आपको क्या प्रतीक्षा रहती थी कि मुझे ये मिलेगा? नहीं, कबड्डी खेलने के दौरान ही आपको वो आनंद, वो प्लेजर, वो सुख मिल रहा होता है कि उसके बाद कुछ भी पुरस्कार मिल रहा है वो 2 कौड़ी का है, कोई मतलब खेलने का नहीं। मजा है। और धोनी से पूछो कि तुम्हें वो क्रिकेट पे छक्का लगाने के बाद वो जो गाड़ी मिली थी IPL में, और वो उससे सुख मिला था या छक्का लगाने में, तो क्या कहेंगे? मुझे खेलने में आनंद आया था। तो जब आपका फल ही आपका कर्म बन जाए, तब आप इस श्लोक के साथ राजी हो पाते हो, मैं राजी हो पाता हूं। तो मैं गीता को ऐसे देखता हूं। तो यहां तक पहुंचने की आपकी यात्रा तो पहले तय होनी चाहिए। मतलब जो लोग इस चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हैं कि बहुत लोग आजकल जॉब्स में ऐसी, जिनको उस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, वो बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि घर चलाना है, पैसे चाहिए, पैसे के बिना लाइफ नहीं है आजकल। तो जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में फंसे हुए लोग हैं, जिनको बर्नआउट हो रहा है, अपनी जॉब में खुश नहीं है, परेशान है, कंप्लेंट्स है, बॉस तंग कर रहे हैं, कलीग्स तंग कर रहे हैं, खुश नहीं फील हो रहे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिस डिप्रेशन, एंजाइटी में फंसा समाज कुछ ऐसे लोगों से भरा है जिनकी आप बात कर रहे हैं। ये अपने प्लेइंग मोड के साथ नहीं हुए, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी इनको इस मोड पर खड़ा कर चुकी है कि इनको जैसे मौका मिलता है तो ये फिर सोच रहे होते हैं कब वीकेंड आए, कब भागें, थोड़ा अपने साथ समय गुजारें, हम वो करें जो हम करना चाहते थे। मैं कई लोगों के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ जिनका प्रोफेशन पॉडकास्ट नहीं है, बेचारे कॉर्पोरेट में ही जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको वक्तव्य बोलना या कुछ जानना, ये स्वयं से मिलने की बातें, ये उनको अच्छी लगती इसलिए वो ये कर रहे हैं। लोगों को मौका चाहिए होता है। आप बहुत अच्छी मर्यादित और बहुत उच्चतम स्थिति में किसी को देख रहे हैं, उसको मौका मिलते वो डांस कर रहा होता है, उसी में झूम रहा होता है, उसे नाचना नहीं आता फिर भी नाच रहा है, क्योंकि उसको वहाँ से जॉय मिल रहा है। बड़े बड़े लोग सैल्यूट कर रहे थे, उससे नहीं मिल रहा था उसे। हमारा जॉय किस में है? इसलिए मैं आज के यंगस्टर्स को भी कहता हूं, आप वो करिए जो आपको प्रिय लगता है, क्योंकि समाज ने जिस कैरेक्टर को बड़ा सभ्य बताया है कि इस कैरेक्टर में ढला व्यक्ति ही सज्जन होता है, सक्सेस होता है, सफल होता है, आप उसमें हो, क्या आपको मिल रहा है वो?
समाज के द्वारा बनाए गए कैरेक्टर को मत स्वीकार करिए। आप जिस कैरेक्टर को बनाना चाह रहे थे आप उसके साथ राजी हो जाइए, तब डिप्रेशन एंजाइटी तो दूर दूर की बात हो जाएगी। बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल नहीं है कई निश्चित है, लोगों के लिए। कितने लोगों ने जब ये अपने साथ खड़े होने का निर्णय लिया, आप उसी के लिए ताली बजा रहे हैं। बट कहीं ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी इंसान को डांसर बनना था, डांस करने का शौक था, बट वही इंसान आज 40 साल की उम्र में भी बैकग्राउंड डांसर बन के कुछ ही पैसे कमा पा रहा है और दुखी है क्योंकि वो पैसे नहीं कमा पाया, फेम नहीं कमा देखिए, पाया। व्यवस्थाएं एक अलग बात है, और आप यदि सोचते हैं कि व्यवस्थाओं से आपको सुख मिलता है तो आप नहीं, ठीक बात नहीं है। व्यवस्थाओं से आपको सुख नहीं मिलता, आपको अपने आप से सुख मिलता है, आपके अपने व्यक्तिगत सेटिस्फेक्शन से सुख मिल रहा होता है। मैं एसी में लोगों को रोते हुए देख रहा हूँ और पेड़ के छांव पे बैठ करके सोते हुए देख रहा हूँ। तो व्यवस्थाएं, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है, इसमें बिना धन के कुछ भी नहीं होने वाला है। हर चीज़ धन से चलती है, लेकिन इसमें आप ये निश्चित मानिए कि जब आप अपने प्लेइंग मोड के साथ हैं तो नियति भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था बना देती है कि आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकते हैं, लेकिन सुख परेशानी व्यवस्थाओं की होगी, आपके अपने व्यक्तिगत सुख की नहीं होगी, आपको वो मिल ही रहा होगा। हाँ, परिवार में बीवी बच्चों को देखकर आप भी उदास होकर के बैठे होगे कि कुछ हो नहीं रहा, पैसे नहीं, लेकिन अंदर से आप खुश हो क्योंकि अपना काम करके आए हो आप। उनके साथ क्या पता आप दुखी होने का अभिनय भी कर लो, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये एक समय ऐसा आता है कि क्या है ना, कि वो एक डायलॉग है, और ये डायलॉग सही भी है, कि जब आप कोई काम शिद्दत से कर रहे होते हैं तो पूरी प्रकृति आपके सहयोग में जुटती है। आपके संकल्प के साथ पूरी प्रकृति है, आप याद रखिए। हम जब अपने छोटे छोटे संकल्पों को लेट गो कर रहे होते हैं, हमने संकल्प किया है कि आज हम कम से कम मटर पनीर खाएंगे, इस संकल्प के साथ भी आपको राजी हो जाना है, चाहे जो हो जाए मटर पनीर खाइए आप। जब अपने जीवन के छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करते हैं, जब आप बड़ा संकल्प करते हैं तो पूरी प्रकृति उस बड़े संकल्प को पूरा करने में आपके साथ हो जाती है। इसलिए आप जब अपने उस प्लेइंग मोड के साथ होते हैं तो आप पूरी तरह संकल्पित होते हैं, दुनिया एक तरफ, आप अपने प्लेइंग मोड के साथ एक तरफ। और मुझे एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि लोगों का जीवन ऐसे उहापोह में धन के अभाव में बीत जाता है। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह जो अपने प्लेइंग मोड के साथ खड़ा उतरा है, उसके लिए दुनिया ने पहले भले एक तरफ हुई है, फिर उसी के लिए दुनिया ने ताली बजाया है, उसे महापुरुष कहा है, उसे बहुत बड़ा वॉरियर कहा है, न जाने क्या क्या संज्ञाएं दी हैं। आप उन्हीं की किताबें अपने आसपास रख रहे होते हैं जिन्होंने इस चैन को तोड़ करके अपने साथ राजी हो लिए हैं, अपने संकल्पों के साथ, अपने सपनों के साथ। तो बात बनने वाली है अगर करना चाहें लोग तो। ऐसा नहीं है कि आप बीच में अटकेंगे। बट आपने जैसे एक एग्जांपल दिया कि शायद उनकी बीवी या बच्चे दुखी होंगे कि पैसे की दिक्कत है, बट अंदर से वो खुश है क्योंकि वो अपना सपना पूरा कर रहा है, वो अपने प्लेइंग मोड की वजह से खुश है। हाँ। मुझे इससे एक मूवी, अभी एक सीरीज मूवी आई थी मेट्रो इन दिनों करके। अच्छा। तो उसमें एक कपल था जिसमें एक्टर को सिंगर बनना था, जो उसमें मेन लीड है उसको सिंगर बनना था, बट वो कॉर्पोरेट जॉब में था क्योंकि पैसे कमाने थे। अब उसकी वाइफ ने उसे सपोर्ट किया कि तू ट्राई कर, फिर से तू दोबारा जा, कोशिश कर सिंगर बनने की। एंड इस वजह से उसकी वाइफ को ज़्यादा काम करना पड़ा, पैसे की दिक्कत थी, उनको इवन अबॉर्शन करना पड़ा था क्योंकि वो बच्चे के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि उसे सिंगर बनना था। अब यही बात आ गई, आप अपने सपने पूरे करने के लिए अपने घर वालों को दुखी देख सकते हो कि घर वाले दुखी है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बट आप अपने सपने पूरे करके खुश हो। इससे भी तो हम कुछ गलत ही कर रहे हैं, अपने प्यार, हम जिनको प्यार करते हैं हम उन्हें दुख दे रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जिस कैरेक्टर में हैं हूबहू उसको ठीक से निभाना भी हमारे प्लेइंग मोड का एक पार्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली। किसी की हत्या के साथ आपका जिंदा होना राजी नहीं होता है। एग्जैक्टली। यदि हम किसी कैरेक्टर को, किसी जिम्मेदारी को स्वीकार किए हुए हैं, उसको ठीक से हूबहू निभाना भी आपके ही कैरेक्टर का एक पार्ट है। आपका प्लेइंग मोड घटित ही होगा लोगों की खुशियों के साथ ना। एग्जैक्टली। तो मैं कह रहा हूँ कि नियति बनाती है अगर आप पूरी तरह शिद्दत से अपने प्लेइंग मोड के साथ हैं। टीटी बनने के बाद भी नियति ने प्लेइंग मोड धोनी के लाइफ में फिर से प्रवेश दिया कि नहीं दिया? अब धन की कमी रही उनके घर में, किसी चीज़ की कमी रही, तो मैं कह रहा हूँ आप कैरेक्टर भी ठीक से हूबहू निभाइए। एग्जैक्टली। प्ले करिए उसे। लोग इस चीज़ को यही गलत ना समझे। हाँ, मेरा ये बहुत अच्छा कि आपने क्लियर कर लिया, नहीं तो दुनिया गई भाड़ में हम अपने साथ, ऐसा नहीं होता है। आप जिस रंगमंच पे आए, मैंने कहा ना कि भगवान मनोरंजित हो रहे हैं इस पूरी लीला को देख करके। आपको उन्होंने सिखाया है कि राम जी अपने प्लेइंग मोड के साथ हैं,
लेकिन अपने कैरेक्टर के साथ भी हैं। हम्म, वो अपने चरित्र के निर्माण की एक बहुत अच्छी भूमिका में है। माता पिता पुत्र पति सब कुछ बन रहे हैं और अब उनकी मुस्कान भी नहीं जा रही है, क्योंकि वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए था। आपका प्लेइंग मोड आपके कैरेक्टर में कभी बाधा नहीं बनता, मैं ये जो जानता हूँ। तो मैं तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा था, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक निम्न परिवार से आते हैं तो वहाँ की जो परिवारजन है वो सोचते हैं कि सीधे लार्ड कलेक्टर ही बन जाए। तो लेकिन मैं अपने प्लेइंग मोड के साथ ही राजी था। तो आज मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, हर चीज़ें हो जाती हैं। मैं कह रहा हूँ आपके संकल्प के साथ सब कुछ राजी हो जाता है। हाँ, अग्री। एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने आपसे सीखी, जब मैंने आपसे पूछा कि गीता कैसे पढ़े, तो आपने कहा गीता पढ़ना एक 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, अभी हम नर्सरी में हैं। नर्सरी से 12th तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और उससे पहले हमें श्री राम का कैरेक्टर को अपने अंदर लाना है, फिर हम कृष्ण जी को समझ पाएंगे, तो हम गीता को समझ पाएंगे। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कैसे हम श्री राम के कैरेक्टर को अपने अंदर ला सकते हैं। वाह, मुझे लगता है ये बहुत कठिन नहीं है। 2 प्रकार के जीव हम अपने समाज में मानते हैं। मैथोलॉजी के हिसाब से हिंदू और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी 2 प्रकार के जीव हैं। एक वो जीव हैं जो मुक्त जीव हैं, एक वो जीव हैं जो बद्ध जीव हैं। मुक्त जीव वो हैं जो ये जानते हैं कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जब आप किसी हीरो का या किसी और कैरेक्टर का अभिनय कर रहे होते हैं, तो यदि आपको पता है कि आप रियल में कौन हैं, तो पिक्चर में जब आपको गोली लगेगी तो लगेगी। आपके परिवार के साथ गुंडा आकर के कुछ दुष्कर्म कर रहा होगा तो आपको तकलीफ होगी, रियल में तकलीफ होगी नहीं। आप उस समय भी अभिनय ही कर रहे होंगे। अब हम लेकिन परेशान हो रहे हैं, जो दर्शक हैं वो देख कर बचाओ बेचारे को गोली लगी, उसकी बहन के साथ उसने वो किया, और रास्ते में आपको मॉल में कहीं मिल जाए, सर आपको तो गोली लगी थी, बड़ा दिक्कत हो रही होगी, तकलीफ हो रही होगी। वो कहेगा नहीं, मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था, वो मैं नहीं था जो वो था, वो मेरा एक अभिनय का स्वरूप था। रियल में तो मैं शाहरुख खान हूँ, मैं सलमान खान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। रियल में मैं कौन हूँ, ये उस पूरे अभिनय की दुर्दशा से भी उसे, और खुशी दुख दोनों चीज़ों से मुक्त करता। ठीक, हम भी तो उसी कैरेक्टर के साथ यहाँ आए हैं। तो हम इतने बड़े अभिनेता हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो एक्टिंग नहीं कर रहा है, सब अब एक्टिंग कर रहे हैं। आप रियल में कौन है आपको पता है? नहीं। जब आपके कमरे की कुंडी बंद हो जाती है, अब फ़ोन भी आपके हाथ में ना हो, तो वहाँ पर किसी कैरेक्टर में जब आप नहीं होते हैं, न किसी की बेटी होते हैं, न किसी के कुछ होते हैं, न किसी की बहन होते हैं, उस स्थिति में आप अपने साथ जो होते हैं वो आप हैं। और उस समय आप अपने आप को देखिए, उस समय आप डरने लगते हैं स्वयं से। आज का व्यक्ति उसको अवसर की तरह न लेकर के अकेलेपन से डरने लगता है। उसे तुरंत फ़ोन चाहिए, उसे तुरंत लोग चाहिए। अंधेरे में पहुंचने के बाद व्यक्ति गाना गाने लगता है कि मैं अकेला न रहूं, कम से कम। अकेलेपन से लोग इतना डरने लगते हैं, और अध्यात्म की एक जॉय की, एक आनंद की सिद्धि ही आपके अपने द्वारा हो सकती है। आपको न इतना सुख न इतना दुख दूसरा नहीं दे सकता है आपके अलावा। आपके अंदर जो वास्तविक जॉय घटित होने की बात है वो आपके द्वारा ही हो सकती है। अरे बाथरूम की कुंडी बंद थी और शीशे में स्वयं को आप देख रहे थे। 10 सेकंड के लिए रोज़ सुबह आपकी मुलाकात होती है। स्वयं को देखिए आप, उस समय किसी कैरेक्टर में नहीं होते, खुद को देखते हैं, मुँह भी बिचका लेते हैं, हंस लेते हैं, चिढ़ा लेते हैं, है ना? कितनी हरकतें कर रहे होते हैं आप, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है। और जैसे दरवाज़ा खुला आपके कक्ष का, बाथरूम का, और फिर तो आप सारे कैरेक्टर तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, और वैसा ही आप अभिनय करना शुरू कर देते हैं। आज हम दोनों बैठ के भी कुछ कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। क्या हम रियल में ये हैं जो हैं? नहीं। हमारा जो रियल कैरेक्टर है उसे जानने के बाद फिर जब आप अभिनय करते हैं तो कोई भी संबंध ना आपको सुख दे सकता है, कोई भी संबंध ना आपको दुख दे सकता है। यदि सुख दुख के भाजक आप हो रहे हैं तो केवल अपने कारण से होते हैं। तो हम बद्ध जीव इसलिए हैं क्योंकि संसार की सारी चीज़ें हमें प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि हम रियल में कौन है ये भूल चुके हैं। ये भूलने के बाद अब पिक्चर में जब गोली लग रही तो दर्द हो रहा है, कुछ और हो रहा है, सुख दुख आ रहा है तो हमें एहसास हो रहा है। लेकिन जो मुक्त जीव होते हैं वो ये जान रहे होते हैं कि वो अभिनय करते हैं। जब आप बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले करके जाते हैं ना तो डायरेक्टर अवार्ड भी देता है, कहता है बहुत अच्छा एक्टिंग की है। अवार्ड क्या है? आपका मोक्ष। वही अवसर देता है कि तुम चाहो तो इस लीला से मुक्त हो सकते हो जो मैं खेल रहा हूँ संसार में। तो आप कहते हैं नहीं नहीं, मज़ा आ रहा है, फिर एक बार भेजिए।
तो जब आपको फिर वो भेजता है तो अब तो आप जान गए हो कि आप रियल में कौन हो। अब ये भी जान गए हो कि सब एक्टर हैं यहाँ पे, कुछ भी रियल नहीं है और सब रियल है। जब लोग ये कह रहे होते हैं कि संसार झूठा है, सपना है, तो सपना तो है ही, लेकिन रियल भी है और अनरियल भी है। पिक्चर कौन सी झूठी है? आप देख रहे हो तो झूठी नहीं हो सकती ना वो, लेकिन वो जो है वह भी झूठा है, रियल भी नहीं है। वो रियल है, रियल भी नहीं है। तो ये जो जान रहा होता है, फिर वो जब आता है तो वो बुद्ध बनकर आता है, वो कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास, सूरदास बनकर आता है। ये लोग जान रहे हैं कि रियल में कौन है, और जब ये अभिनय करते हैं तो ये हमारे महापुरुष बन जाते हैं। ये जान रहे हैं कि ये सब कैरेक्टराइज है सब। अब ये जब कोई ये जान रहा है कि मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो मैं पति का रोल कितना अच्छा करूँगा यदि मुझे ये पता हो कि मुझे पति का ही स्क्रिप्ट फॉलो करना है। अच्छा करूँगा कि नहीं करूँगा? आपका जो प्रश्न है कि राम जैसा कैसे बना जाए, ये जानने के बाद ही आप राम जैसे बन पाएंगे कि आपको ये बनना है। आपको पति का पूरा पूरा कैरेक्टर निभाना है, आपको पत्नी का पूरा पूरा कैरेक्टर निभाना है। और यहाँ द्वंद्वात्मक स्थिति तब आ जाती है जब एक दूसरे के कैरेक्टर को सिखाना शुरू करते हैं। भाई कोई रामलीला चल रही है और आपके सामने राम जी रोल कर रहे हैं, और आज तो दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी रामलीलाएं होती हैं। उस समय यदि रावण अपना स्क्रिप्ट भूल जाए तो उस समय राम, क्योंकि ये दोनों मित्र हैं पर्दे के पीछे, तो उस समय राम को क्या करना चाहिए? क्या थोड़ी मदद करनी चाहिए? हैं? करनी तो चाहिए। अगर राम रावण की मदद करेगा तो लीला कैसे होगी? हैं? हम गलती यहीं करते हैं। यदि रावण अपना स्क्रिप्ट भूल रहा है तो राम अगर उस डायलॉग्स को बोलेगा तो ये बात बैठेगी, बनेगी? नहीं बनेगी। राम अपने कैरेक्टर में बने रहें, अपने स्क्रिप्ट के साथ बने रहें, तो क्या पता यदि रावण की कमियां हैं तो जो दर्शक है वो राम की तो प्रशंसा करेंगे ही, रावण वहां फेल हो जाएंगे। ठीक हम भी जिस स्क्रिप्टिंग के साथ आए हैं, पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, आप अपना अपना निभाइए। और जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो पत्नी बता रही होती है कि पति का क्या धर्म है, पति बता रहा होता है कि पत्नी का क्या धर्म है, वहीं से ये कलह शुरू हो जाती है। तो यदि ठीक से राम जी या रामायण के सभी पात्रों का अभिनय आपको करना है तो ये जानना ज़रूरी है कि आप इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। और जब ये जान रहे होते हैं तो आप कितना से अच्छा प्ले करना चाहेंगे। कोई ऐसा नहीं जिसको आप सुख या प्रेम या जो चाहता है वो नहीं देना चाहेंगे। आप कैरेक्टर को बखूबी निभाएंगे और यही आपकी सिद्धता है। इसी एक्टिंग की प्रशंसा समाज फिर करेगा कि पति तो 2 कौड़ी का निकला, लेकिन पत्नी ने क्या एक्टिंग की है। उस एक्टिंग के शब्द को बदल कर वो कहेंगे वो पतिव्रता है। बस यही शब्द रहेंगे, क्योंकि वो जानता नहीं कि एक्टिंग है। तो आप ये जानकर ही अभिनय करेंगे तो ठीक ठीक सारे व्यवहार को, सारे संबंधों को आप निर्वहन कर पाएंगे। तो अगर समझना चाहें कि क्या स्क्रिप्ट है, यानी कि क्या कैरेक्टर है राम जी का जो हमें प्ले करना चाहिए, कैसे बने हम राम जी? जानना पड़ेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए तो आपको हजारों वर्षों से आपके पास किताबें हैं, आपके पास लीलाएं हैं, राम लीलाएं की जा रही हैं, राम कथाएं सुनाई जा रही हैं, न जाने कितनी किताबें छपी हैं। ये इसी कैरेक्टर और स्क्रिप्ट को जानने के लिए ही तो है। आप जिसको विजडम समझ के केवल पूजा किए जा रहे हैं, वो केवल इसीलिए थे कि आप स्क्रिप्ट जान पाएं। राम मंदिर में बैठे ही स्क्रिप्ट बताने के लिए हुए थे। तो अगर अभी आप बताना चाहें जैसे कुछ लाइनों में कि राम जी का कैरेक्टर कैसा है? आप विचार करिए कि राम जब पुत्र बन रहे हैं तो एक तरफ शाम को कहा जाता है कि कल आपको राजा बनाया जाएगा, कल आपको राजगद्दी दी जाएगी, और सुबह होते ही ये कहा जाता है कि देखिए राजगद्दी तो आपको नहीं मिलेगी, एक काम करिए, कपड़ा भी उतारिए और जंगल जाइए। ऐसी स्थिति में कोई अच्छा व्यक्ति भी हो जिसको कोई भी आसक्ति राज्य के साथ ना हो, वह भी कम से कम इतना तो कहेगा ही कि तो मेरी वैसे भी इच्छा नहीं थी लेने की, आप दे रहे थे, तो ये कौन सी बात है कि आप कल मना कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए आपका राज्य, लेकिन ये जंगल जाने को क्यों कह रहे हो, ये नाइंसाफी क्यों? लेकिन पुत्र के उस धर्म में राम जी चूं नहीं कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं आपकी आज्ञा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और जो हमारे बड़े जन हैं, जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, जिनको अपना कर्ता धर्ता मानते हैं, गुरु माता पिता, उनकी सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन। और राम जी उसको अपना परमार्थ मान के जंगल जाते हैं। भाई बन रहे हैं तो देखिए, भाई बनते हैं तो जैसे ही पता चलता है कि भरत को राज्य देने की बात हो रही है तो कैकेयी अम्बा के पास जाते हैं, आपने मेरे दिल की बात कर दी।
यदि भरत, मेरा भाई, मेरा भरत यदि राजपीठ पर बैठेगा तो इससे मेरे जितना प्रसन्न कोई नहीं हो सकता है। मैं चाहता ही यही था। और जब राज देने की बात राम जी के पास आई थी तो वो नाराज हो गए थे, वो उदास हो गए थे कि मुझे अकेले ही क्यों मिल रहा है, साथ में हम लोग जन्म लिए हैं, साथ में खेले हैं, साथ में ब्याह हुआ है, और राज्य मुझ अकेले को। इससे राम जी दुखी हो गए थे। और जैसे पता चला भरत जी को राजा बनाना है तो वो ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ये भाई भाई का प्रेम एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करता है, चाहे वो लक्ष्मण जी के साथ हो, चाहे वो भरत जी के साथ हो। पति बनते हैं तो आप देखिए कि आज भी हर व्यक्ति चाहता है, हर स्त्री चाहती है कि राम जैसा पति मुझे मिले। एक एक कैरेक्टर दुश्मनी ऐसे कर रहे हैं कि पूछिए नहीं। रावण के सामने जब राम जी पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं, और इतने बड़े, इतने सुंदर दुश्मन बनते हैं कि ऐसा कैरेक्टर कि रावण भी इनकी प्रशंसा कर रहा होता है। रावण वैरी व राम बड़ाई करहीं, ऐसा शब्द आया है श्री रामचरितमानस में कि वैरी भी मतलब दुश्मन भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, ऐसा कैरेक्टर। एक बार रावण गया अपने कुंभकर्ण के पास, उसने कहा आप जग गए हो तो प्रश्न का उत्तर तो थे नहीं तुम, मैं सीता को ले आया हूँ और मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने सारे हथकंडे अपना लिए हैं लेकिन वो मिल नहीं रही मुझे। और आप, कुंभकर्ण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी था, वो तो थोड़ा सा सरस्वती जी की करामात थी कि सोता ही रहा, लेकिन बहुत बुद्धिमान था, भक्त भी था। उसके हृदय में उस समय के लगभग लोग ब्रह्मज्ञानी थे। हाँ, आप सोचो कि हनुमान जी जा रहे हैं, लंकनी को एक मुक्का मार रहे हैं, लंकनी कह रही है कि जब विभीषण को, कुंभकर्ण को, रावण को ब्रह्मा जी आत्मज्ञान दे के जा रहे हैं तो मैं भी वहीं खड़ी थी। लंकनी जो द्वारपाल है, गार्ड है लंका की, वो भी ब्रह्मज्ञान से युक्त है, वो भी जानती है कि आप आओगे। उस समय के सब लोग लगभग ब्रह्मज्ञानी थे। तो कुंभकर्ण ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मायावी हो, यदि रावण के रूप में सीता नहीं स्वीकार कर रही हैं तो राम बनकर चले जाओ, राम बन जाओगे तो ये तो तुम्हारे पास कला है ही। तो रावण ने कहा क्या आपको क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? मैंने ट्राई किया है। और जब मैं राम बन करके जैसे ही सीता के पास जाने वाला था, जब मैं रावण था तो जगत की सारी स्त्रियां मुझे भोग्य दिखाई दे रही थी, लेकिन राम बनते ही आसपास की जिसको मैं भोग्य रूप में देखता था वही मुझे माँ और बहन और देवी के रूप में दिखाई देने लगी। केवल रूप धारण करने मात्र से राम का रावण राम बन जाता है। आप कैरेक्टर समझ रहे हैं? राम हर एक कैरेक्टर को इतनी बखूबी निभा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के साथ, आप, मैं कह रहा हूँ कि पूरी यात्रा राम जी की जो 14 वर्ष की है यही महत्वपूर्ण है। इसी 14 वर्ष के व्यवहार ने, संवेदनाओं ने, उनके विचार ने, उनकी करुणा, उनके प्रेम ने उन्हें राम बनाया। नहीं तो राजा बनते तो मुझे लगता है 11,000 वर्षों तक वो राजपीठ पर बैठे रहे, और 14 वर्ष का ये अंतराल राम जी के जीवन से निकाल दीजिए, फिर बताइए राम जी के बारे में कुछ नहीं। वही होता है ना, चैलेंजेस आते हैं तो आपका असली कैरेक्टर दिखता है। असली कैरेक्टर दिखता है। उसकी डायरेक्टर माता कैकेयी थी। हाँ, कैकेयी जानती हैं, कैकेयी जी, अगर आप अयोध्या में ये कहते हैं कि राम जी से सर्वाधिक प्रेम यदि कोई करता है तो कैकेयी अम्बा है। और उनके कैरेक्टर को लोग नहीं समझ पाते। वो जानती हैं, जब दशरथ जी आते हैं, क्षत्राणी हैं, इतनी वीरांगना है अम्बा कैकेयी कि उनके जैसा कोई नहीं। उन्हीं वीरांगना, उनकी वीरता पर मोहित हुए थे दशरथ जी। अच्छा। कश्मीर की हैं, गए थे घूमने अपने मित्र से मिलने, मित्र की बहन थी कैकेयी जी, आई घोड़े पे बैठ करके शेर का शिकार करके। तो भाई साहब से पूछा ये कौन है? बोली मेरी बहन है, बड़ी वीर दिख रही है, वीरांगना है। तो बोले रुको दिखाता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ लाई, हे कहाँ से आ रही हो? तो उन्होंने कहा तुमसे मतलब। भाई बहन में ऐसे संवाद होता है। लगता है आज भी सियार का ही शिकार करके आ रही हो, कोई छोटा मोटा जीव मार के। अच्छा, बाघ मार के आ रही हूँ, मैं नहीं मानता। नीचे आई, सीढ़ी से तलवार लिया था, सामने एक वृक्ष था, 10 बार घुमाया और पीछे मुड़ी तो चकनाचूर वृक्ष। दशरथ जी मोहित हो गए। इसलिए दशरथ जी जिन जिन युद्धों में गए उसमें कैकेयी जी को साथ लेकर गए। देवासुर संग्राम हो रहा है, राक्षसों और देवताओं में युद्ध हो रहा है, तो उस समय कैकेयी अम्बा उनके साथ हैं। रथ निकल जा रहा है, कील का पहिया निकल जा रहा है, तो उंगली लगा करके पूरे रथ का वहन कर रही हैं। वहीं पर उन्होंने वचन दिया था कि तुम्हारी वीरता से मैं इतना प्रसन्न हूँ। नहीं, दशरथ जी बचते ही नहीं उस युद्ध में। तो आप जब चाहो तब 2 वचन मांग लेना। और राम जी नाम के कौशल्या जी के पुत्र हैं, लेकिन दूध पीकर किसी के बड़ा हुए हैं तो वो अम्बा कैकेयी की है। इसलिए कौशल्या जी बहुत अधिकार भी नहीं जमाती हैं श्री राम जी के ऊपर।
अधिकार तो कैकेयी जी का है। इसलिए बचपन से ये जिस चरित्र का निर्माण आप राम जी का देख रही हैं, उसके मूल में कैकेयी जी हैं। उन्होंने वो स्वभाव, वो प्रेम, वो करुणा, वो दया, वो निर्णय सब बचपन से ही पिरोया है। और किसी समाज में किसी उच्चतम व्यक्तित्व को आप यदि देख रहे हैं तो उसके मूल में उसकी माँ है। माँ के बगैर कोई भी व्यक्तित्व नहीं बन सकता। इसलिए आज का समाज विडंबित दिखता है, क्योंकि माँ की ये सबसे बड़ी जो भूमिका इस समाज के निर्माण में रहती थी, वो उससे चूक गई है। वो बहुत कुछ करना चाहती हैं ये छोड़कर। इसलिए आप बहुत कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर ये वाली आप भूमिका निभाएंगी तो क्या पता आप व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में आप अच्छे पद पर हो सकती हैं, लेकिन इससे बड़ा काम आपके पास था, उससे आप चूक गई हैं। और समाज कभी भी इसलिए व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। बराबर होने की आवश्यकता नहीं स्त्री को पुरुष से, ज़रूरत ही नहीं। स्त्री यहाँ है, पुरुष यहाँ है। और जब आप पुरुषों के बराबर होने की बात करती हैं तो आप अपने आप को नीचे गिरा रही होते हैं। आपका एक काम, ये क्रिएशन पुरुषों को इतना नीचा दिखा रहा होता है कि वो सब कुछ करने की चेष्टा कर रहे होते हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे होते हैं। समाज के लगभग 99% कामों में पुरुष ही हैं, लेकिन आपका ये एक काम उनको बार बार ये आभास दिला रहा होता है कि वो छोटे हैं, इसलिए वो सब कुछ करना चाहते हैं। और जब आपको छोटा देखते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं और इसकी बराबरी नहीं कर पाते, तो वो न जाने कितनी बातें आपके दिमाग में डालना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, मालिकाना हक जताना चाहते हैं। आप इस प्रतिस्पर्धा में आके फिर उन्हीं के जैसा होना चाहते हैं। तो आप यहाँ बैठी थी जब 100 की सीढ़ी पर, फिर आप 99 से उतरना शुरू करती उन्हीं की काम की तरह, तो आप अपना डाउनफॉल शुरू करते हैं। समाज के इस एक काम से ही समाज बनता है। बट उन्हें दबाया जा रहा है, जैसा कि आपने ही कहा। हाँ, कोशिश तो यही हो रही है कि उन्हें दबाया जाए, क्योंकि उन जब पे हम हिंसा, जब उन हम पे नहीं कर दबाव, पाते हैं बराबरी, तो तो वो हम करते हैं। बट पाँव उन्हें ही तो लड़ना खींचते हैं। पड़ेगा, उन्हें लड़ना पड़ेगा। नहीं, लड़ना ही उनका ये है कि अपने काम में बने रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप किसी प्रकार से मेरी बातों को आप अन्यथा ना लीजिए, समझने का प्रयास करिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जो मेन भूमिका थी उसे छोड़े बगैर उसको तो पकड़ के ही रखना है। हाँ, आपका जो क्रिएशन का काम था, आपको जो श्रेष्ठ बना रहा था, उसे छोड़े बगैर आप सारे नहीं ना, मैं तो कह रहा हूँ 100 काम आप करिए ना, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो जो मूल काम आपका था वो उसको छोड़े बगैर, उसको छोड़कर 99 कर रही है तो मेरे लिए 2 कौड़ी का है। उसे मत छोड़िए, 100 करिए, तब तो और प्रशंसा वाली बात है। तब तो तब तो सुपर पुरुषों को और लात मर रही है कि ये तो एक काम से अगर इतनी उच्चतम स्थिति में थी, अभी मेरी सारे काम कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, तो वो तो किसी कोने में नहीं खड़े होने वाले हैं। इसलिए समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण माँ है। तो राम के क्रिएशन में यदि आपने कहा ना राम कैसे हमारे जीवन में आएंगे, तो उसके मूल में हमारी माँओं को भी देखना पड़ेगा। जिन जिन महापुरुषों को आप देखती हैं, शिवाजी हों, चाहे ध्रुव हों, प्रहलाद हों, राम हों, कृष्ण हों, कोई भी जिनको आप अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देखती हैं, अच्छे कैरेक्टर के रूप में देखती हैं, तो क्रिएशन में मूल में माँ है। बच्चे को पैदा कर देना माँ नहीं कहलाती, वो तो न जाने कितने जीव सुकरी कुकरी भी कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी बहुत अच्छे शब्दों में रामचरितमानस में कहते हैं, पुत्रवती जुवती जगसोई, रघुपति भगति जास सुत होई। पुत्रवती कहलाने योग्य वही हैं जिनका पुत्र रघुपति श्री राम जी का भक्त हो रहा है। राम जी का भक्त मतलब उनके चरित्रों का अनुकरण करके उनके जैसा हो रहा है। और एक लाइन में कहते हैं, यदि ऐसा नहीं कर पा रही हैं, राक्षस नास्तिक भ्रष्ट पुत्र को यदि जन्म दे रही हैं, तो कह रहे हैं नतर बांझ भली बाग बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जो ऐसे पुत्रों को जन्म दे रहे हैं जो नास्तिक हैं, वो बांझ ही रहे तो अच्छा है, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। क्योंकि जनसंख्या तो आपकी ऐसी स्पीड में बढ़ रही, पूछिए नहीं, लेकिन राम कितने निकल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है कि हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, हम सबसे पुरानी संस्कृति का दावा करते हैं, हम गुण सिद्धियाँ न जाने किसका खान करने होने की दावा करते हैं, और हमारे यहाँ से एक भी राम नहीं निकल रहे हैं। और आप चाहते हैं विश्व गुरु बने, हिंदू राष्ट्र बने, न जाने क्या क्या बने, पूजा करने से केवल। पूजा का तो सही अर्थ भी आपको नहीं पता है। आप कामनाओं में आबद्ध हो करके फैक्ट्री, घर, परिवार, बेटा बेटी, इनके सुख के लिए आप जाके अगरबत्ती दिखा के आते हैं, और सो कॉल्ड आप हिंदू कह रहे हैं अपने आप को। उन देवताओं को जिनको आत्मसात करना था, उनके साथ आप बिजनेस करके आ रहे हो, आपने आपको पूजा पुजारी भक्त कह रहे हो। ऐसे नहीं होते हैं। देवम भूत्वा देवम विजय, जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसके जैसे बनने के लिए आपको करना है।
उससे लेने के लिए नहीं, उससे लीजिए तो उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी करुणा, उसकी दया, करुणा, दया, दयालुता की मूर्ति माँ भगवती जिनका दिन चल रहा है, उनके सामने उस करुणा दया की हत्या करके किसी जीव की हत्या उनके सामने कर रहे हो और अपने आप को आप उनका पुजारी कह रहे हो। कैसे हो सकता है ये? मैं राजी नहीं हो पाता, मेरे गले से नहीं उतरती ये बातें। उनके मूर्तिमान स्वरूप में वो इसी स्वरूप में है कि करुणा है माँ के हृदय में, दया है, बच्चे के लिए कुछ भी कर जाने को गुजर जा रही हैं और उन्हीं के सामने उन्हीं के बच्चे को काट रहे हो। तुम ही इकलौते एग्रीमेंट करा के आए थे, तुम ही उनके बच्चे हो। वो जो छोटा सा बेजुबान बालक जीव है वो उनका बच्चा नहीं है क्या? ऐसे हिंसा से भरे हुए कार्य आपके भक्ति के तो नहीं हो सकते हैं। यदि देवताओं के उन चरित्रों को आत्मसात नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी मैथोलॉजी से, अपनी संस्कृति से, अपनी आध्यात्मिकता से आप बहुत दूर हैं। आपका कोई लेना देना नहीं, परमात्मा भी आपसे बहुत दूर है। आप जीजिए, बहुत करोड़ों आए करोड़ों मरे, उनको छटाक भर भी कुछ भी आध्यात्मिकता का अनुभव नहीं हुआ, न अपने जीवन की सिद्धता को प्राप्त कर पाए। जैसे कुत्ता बिल्ली या गलियों के मर रहे हैं वैसे आप मर रहे हैं, क्या फ़र्क है? पूजा करने का असली अर्थ क्या है फिर? वही बात मैं कह रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आप कृतज्ञ हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके चरित्र को हमें आत्मसात करना है। झुकना बताता है कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो अगर आप भगवान राम की पूजा कर रहे हैं तो आपको राम जैसे बनने की ज़रूरत है। हाँ, इसीलिए पूजा कर रहे हैं, इसीलिए मंदिर बने। आप समझिए कि जब आप राम जी के विग्रह को देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? एक श्रेष्ठ पुत्र, एक श्रेष्ठ पति, एक श्रेष्ठ मित्र। जिस तरीके से हम जीना चाहते हैं वो शिखर यात्रा, उसको आप इग्नोर करके अगरबत्ती दिखा के चले आओगे तो कौन सी पूजा हुई? न जाइए मंदिर, आप राम जैसा बनने की चेष्टा में हैं तो आप पूजा में ही हैं। आप उनकी पूजा ही, भक्ति ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाता इसलिए मंदिर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मंदिर का भी निषेध नहीं, ऐसा मत समझ लीजिए कि इसलिए जिसके अंदर जितने राम होते जाते हैं वो उतना श्रेष्ठ होता जाता है, वो उतना बड़ा भक्त मेरी दृष्टि में होता चला जाता है। इसलिए सबके अंदर राम की भी कैटेगरी अलग अलग है। कितने राम किसके अंदर हैं ये महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध होता है कि आप कितने बड़े पुजारी हैं। नहीं तो आप, इंसान इतनी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है कि 20 साल से पूजा कर रहा पुजारी कल दारू के ठेके पे मिल सकता है। पूछो क्या यहाँ कैसे, तो कहेगा कि बहुत देख लिया, सब खत्म, बेकार है। 20 साल से ठेके पे खड़ा व्यक्ति कल मंदिर के गेट पर माला जप करता हुआ मिल सकता है। अरे भैया यहाँ कहा, बोले जीवन बहुत बर्बाद कर लिया, सब मोह माया है, यही है जो कुछ है। तो इतनी अनिश्चितताओं से भरा आपका हृदय, मैं आपको स्थिर कैसे समझ लूँ? इंसान के अलावा हर व्यक्ति के गुणधर्म को आप जानते हैं, केवल आप ही, हम ही ऐसे हैं जिसका कोई भरोसा नहीं। इंसान बगैर भरोसे के है, इसका कोई भरोसा नहीं। सांप के गुणधर्म को जान लीजिए तो गले में लेके ढोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। शेर के गुणधर्म को जान लीजिए, आप दुबई से आ रहे हैं, देखिए वहाँ के पता नहीं नवाब वगैरह शेर ही पालते हैं। उसके गुणधर्म को जानते हैं तो अपने बगल में बिठाए हुए हैं। हम आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो जीवों के गुणधर्म को जानिए, क्योंकि वो अपने स्वभाव, अपने गुण धर्म के विपरीत जा ही नहीं सकते हैं। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बट हम जा रहे हैं। हमारा कल का नहीं पता हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में कैरेक्टर बनाना, अपने मॉरल्स बनाने बहुत आवश्यक है। तो आजकल के लोग जो है बिना मॉरल्स के, यानी कि उनका कैरेक्टर एक नहीं है, कभी भी बदल जाते हैं या अपने कैरेक्टर से ट्रू नहीं है जिसे कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो इसी में कंफ्यूज हैं कि मुझे बनना क्या है, हमारी यात्रा क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है। आप समाज जिस चीज़ को अच्छा समझता है आप वैसे बनने के लिए दौड़ में लग जाते हो, भीड़ के हिस्सा बन जाते हो। आपका अपना कैरेक्टर अपनी उन यात्रा से बनता है, अपनी व्यक्तिगत यात्रा से बनता है, भीड़ में शामिल होने से नहीं होता है। तो लोग उसी के साथ होना चाहते हैं जिस तरफ पूरी समाज की भीड़ जा रही है, और फिर भीड़ के हिस्सा होते ही भेड़ हो जाते हैं। वो एक कोई देश था, उसमें सबसे बड़ी घटना हुई कि लगभग 10,000 भेड़ें मर गई थी। तो पूछा गया क्या हुआ, तो बोले खाई में गिरकर। क्यों? इतनी भेड़ें अचानक से खाई में क्यों गिर गई? आगे वाली कूद गई थी। तो इसी हिस्सा में हम होना चाहते हैं। आज यदि समाज, आप तो कैटेगरी अलग अलग है ना, ये समझने की किसको समाज पसंद कर रहा है। जिस वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, हमें ठीक इन्फ्लुएंस होके वैसे ही बनना है, चाहे वो जैसा वीडियो हो, चाहे वो जैसा कैरेक्टर हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें कोई लेना देना नहीं।
और हम उसको परोसना शुरू कर देते हैं, करेक्ट। है ना। आप देखिए कितना इन्फ्लुएंस ये समाज हो रहा होता है। इसलिए मैं 2-3 महीनों से तो इसी पर डूबा हुआ हूँ कि मैं समझूं तो ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इसी चक्कर में मैंने बिग बॉस देख लिया 13 सीज़न। आपने इसलिए देख देखा रहा बिग था बॉस? कि हाँ, मैं देख रहा था क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग हैं जिससे पूरा समाज, हमारे हमारे अपने परिवार के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उनकी तरह पहनना चाह रहे हैं, उनकी तरह बोलना चाह रहे हैं, उनकी तरह होना चाह रहे हैं। मैं उनको जानना चाह रहा था। तो आपने बिग बॉस देख के क्या समझा? समझा कि मैं ये समझ रहा था कि जिनसे ये समाज इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो इन्फ्लुएंसर जब वहाँ जाते हैं और उनका रियलिटी चेक होता है, जब बिग बॉस के द्वारा अलग अलग परिस्थितियाँ दी जाती हैं, उस समय आप किस निर्णय पे होते हैं, उस समय आप कौन सा अपना कैरेक्टर दिखा रहे होते हैं, इससे समझ में आता है कि आपका रियल कैरेक्टर क्या है। क्योंकि अभिनय तो सब कर सकते हैं, और रियल कैरेक्टर जब चेक होता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अच्छे अच्छे सोच हैं, अच्छा लगता है। मैं विरोध नहीं करता चीज़ों का। यदि आप समझ रहे हैं तो आप समझ से उससे मुक्त हो सकते हैं, भाग कर नहीं, जाग कर। ठीक है। मेरे को एक और प्रश्न था। जब आपने पहले हमें बात बताई थी कि राम बनेंगे तो आप कृष्ण को समझ पाएंगे, हम आपसे ये तो समझ नहीं, गए। कृष्ण को समझा ही नहीं जा सकता है। हाँ, बट कृष्ण लीला होया जा सकता है, कृष्ण हो सकते हो आप, और तभी आप गीता समझ वो सकते बिरले हो। ही हो जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं कृष्ण होकर गीता समझने की बात नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था गीता तक पहुंचने के लिए अर्जुन होना जरूरी है। अर्जुन होना जरूर, और आपके अपने प्रश्न होने जरूरी है। अर्जुन जिस प्रश्न को उठा रहे हैं उस प्रश्न तक की आपकी भी यात्रा होनी चाहिए। अच्छा। आप महाभारत की उस द्वंदात्मक स्थिति के क्षण में नहीं हैं, और वही प्रश्न आप चिल होकर के अपने जीवन में पूछेंगे तो मुझे लगता है वो उत्तर पहुंचेगा आपके पास। नहीं, हमें उस एग्जैक्ट पोजीशन में होना एग्जैक्ट है। उसी पोजीशन में, उसी स्थिति में पहुंचना होगा। और उस स्थिति में पहुंचने के बाद जो प्रश्न अर्जुन के हृदय में उठ रहे हैं वही प्रश्न आपके भी हृदय में उठेंगे, और तब गीता खड़ी होगी उस उत्तर के साथ, और आप समझ जाएंगे। तो अगर मैं समझना चाहूँ कि अगर मुझे गीता को समझना है, श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए मुझे अर्जुन बनने की ज़रूरत है, तो मैं अर्जुन कैसे बनूं? मैं कह रहा हूँ ना कि आप, यात्रा महत्वपूर्ण है उसके लिए। हम्म, आप यदि रुक गए हैं, यदि आप समय के पीछे हैं, हम्म, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। निरंतर आपका चलना वहाँ तक आपको पहुँचाएगा। और आपने अपने जीवन से यात्रा को इग्नोर कर दिया है तो आप नहीं पहुँच सकते। फिर आप स्टक होकर आपका जो कार्यकाल है जीवन को बिताकर निपट जाएंगे। आपका चलना आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। अगर आप किसी भी परिस्थिति में आपका चलना नहीं रुकना चाहिए। हर एक स्टेशन यदि आप बैठे हुए हैं तो नया आने वाला है। हाँ, क्या पता कोई स्टेशन बड़ा भयानक हो, लेकिन वो भयानक स्टेशन निरंतर नहीं रहेगा, क्योंकि आप मेट्रो में हैं या आप किसी गाड़ी में हैं। वो स्टेशन बदलेगा और कहीं क्या पता अगला स्टेशन और अच्छा है। हर एक प्रश्न तक पहुंचने के लिए, हर एक अपने जीवन के स्टेशन तक पहुंचने के लिए निरंतर गाड़ी में बैठे रहना ज़रूरी है। वो गाड़ी है समय। यदि आपको भूत लगा है, यदि आपको प्रेत लगा है, तो आप एग्जैक्ट उस स्टेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। भूत प्रेत समझे? क्या? भूत प्रेत नहीं, भूत है आपका पास्ट, अच्छा, प्रेत है आपका फ्यूचर। यदि आप पास्ट में स्टक हुए हैं तो आपको भूत लगा है। यदि आप अपने फ्यूचर में स्टक हो गए हैं तो आपको प्रेत लगा है। यही भूत प्रेत है। रियलिटी में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी दृष्टि में भूत प्रेत यही है। ऐसी भूत प्रेत से आपके जीवन में दो चीज़ों का जन्म होता है। यदि आपको भूत लगा है तो आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको प्रेत लगा है आप एंजाइटी मैं में जाएंगे। एग्जैक्टली सेम चीज़ कहती हूँ। अब आप सोचिए कि आप, क्योंकि आपसे बात करने में इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि जीवन का जो केंद्र है, जिस एक विशेष बिंदु से सब कुछ, ये सारी चर्चाएं, ये सारी बातें होने वाली हैं, वो है आपका मन। और ये भूमि है मन की। इस मन के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि इस मन के द्वारा ही आपकी सारी यात्राएं होने वाली। अर्जुन का सबसे पहली बात ही यही हो रही है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चंचलम ही मनः कृष्णः, मेरा मन बहुत ज़्यादा चंचलायमान है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप समझाइए। तो उस मन को ही समझाने के लिए, मन को ही स्वस्थ करने के लिए ये बातें, ये सारी यात्राएं स्वस्थ मन के लिए ही है। हेल्दी आपके हेल्थ माइंड के लिए ही ये सारी चीज़ें हैं। आपके मन में जितनी धारणाएं हैं, मन के अंदर इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। अग्रीड। ये आप आसपास की जो अपना स्टूडियो देख रहे हैं, किसी के मन में बना है, तब हम यहाँ बैठकर इन सारी चीज़ों के साथ क्रियान्वित हो रहे हैं।
हर चीज़ सबसे पहले मन में होती है, फिर वो एग्जीक्यूट होती है। इसलिए हमारा मन यदि स्वस्थ हो जाए तो उसके लिए कह रहे हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आपका वही मन अच्छा, आप तो इतने अच्छे विभाग से हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप इससे मन को समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से और आप पूरी यात्रा पर पहुँच जाएंगे। मन को यदि किसी जानवर की संज्ञा देनी हो तो कौन सा जानवर हो सकता है? मन किस जानवर जैसा होगा? आई थिंक ये आप बेटर बताएंगे। बंदर। बंदर? बंदर जैसा है नहीं मन? बंदर को आप देखिए एकदम चंचल, जो मर्जी जब मर्जी जो करना वो करना। आपका मन भी तो ऐसा ही है, बैठे बैठे न जाने कहाँ कहाँ होके फिर यहीं आके बैठ जाता है। जो मन करता है आप वो करने में राजी हो जाते हैं। यदि मेरा फुल्की खाने का मन हो रहा है तो वहाँ भाग जाएंगे, ये कुछ फ़ोन चलाने का मन होगा ये करने का वो। तो मन के जब तक हम वशीभूत हैं तो उस बंदर की तरह हैं, ठीक जो आप चंचलायमान होते हुए पेड़ों पे और जगहों पर देखते हैं। खासकर धामों में जाते हैं तो चंचल मन के प्रतिरूप उस बंदर को ही देखते हैं। ठीक आपका मन ऐसा ही है कि नहीं है? आप जब लोगों की काउंसलिंग कर रही होती हैं तो आप देखती हैं कि उनका मन बार बार यही कर, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है, मैं मेरे मन से ये राजी नहीं हो पाए, मेरे मन का करते नहीं है, करती नहीं है, होता नहीं है, इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ। मन के ना होने के कारण, मन के अनुरूप अनुकूल, तो डिप्रेशन में चले जाता है। मन बंदर जैसा है। उसके बाद आपकी भूमिका शुरू होती है। फिर आप कहते हैं इस मन रूपी बंदर को एक स्टेप ऊपर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इस मन को आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। जो ये कह रहा है, जो ये करना चाहता है, ऐसा आपको नहीं करना है। तब आप इसको दूसरे बंदर की ओर पहुंचा रही होती है। एक बंदर और आपने देखा है मदारी के साथ, जो वो कह रहा वही कर रहा है। डंडा लिया है, वो कहता है चल जमूरे नाच के दिखा, वो नाच रहा होता है। अगर वो डंडा ऐसे रखा है और हिलाए भी नहीं तो उसकी उंगली तक नहीं हिल सकती। आपको लगता है इतना चंचल बंदर जो न जाने कहाँ कूद फात क्या क्या कर रहा था, वो इतना डिसिप्लिन हो चुका है। एक व्यक्ति डंडा हिलाता है तो उसका पैर नीचे होता है, नहीं करता है तो नहीं होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया होगा, कितना डिसिप्लिन किया होगा, कितनी उसकी साधना रही होगी। ठीक हमारा समाज सब मिलकर यही तो करने की चेष्टा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अपने मन को तुम व्यवस्थित करो, मर्यादित करो। फिर आप लगे हुए हैं, मन बहुत कुछ करने को कहता है लेकिन आप कर रहे होते हैं नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आता है आप ठीक से पूरी तरह मर्यादित करते हैं, लेकिन अगर वो बंदर वहां कूदना चाहे तब भी वो नहीं कूद सकता, भय से, डर, केवल उस मदारी का भय है, इसलिए अब वो नहीं कर रहा है। क्योंकि उसने उसके दिमाग में बहुत कुछ भरा है, उसके पास दिमाग नहीं है बंदर के पास। उसने उसी डंडे से डराया है, उसे डंडे से डराया है, इसलिए उस भय के कारण वो चंचलायमान नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही समाज की मर्यादाएं, समाज की जो स्क्रिप्टिंग है कैरेक्टर की, वो आपको डराए हुए हैं। आप किसी भी चीज़ को करने से पहले ये डरते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे, ये देखेगा वो देखेगा, इसीलिए नहीं कर रहे हैं ना। और जब लोग नहीं देखते तो सब काम कर रहे होते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो हमें डरना नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप है ना। ठीक है। तो आप पहले समझा रही थी अपनी काउंसलिंग में कि आपको अब मर्यादित होना है, आप अपनी से। फिर तीसरा एक बंदर और है, 2 बंदर देख लिया आपने, तीसरा बंदर एक और है जिसकी आप पूजा करते हैं। कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी। ये आपके मन की परिणति होनी चाहिए। और जब आप अपने मन को हनुमान बनाते हैं, अब उन्हें किसी का भय है नहीं, लेकिन अब वो भगवान हो चुके हैं। अब उनका मन इतना उच्चतम स्थिति में, वो स्वस्थ मन है, एकदम स्वस्थ मन, ठीक हनुमान जी जैसा है। हमारे मन की अगर ये यात्रा यहां तक नहीं हुई, बीच में कहीं भी स्टक है, तो गड़बड़ मामला है। इसीलिए सारी जो प्रतिबिंबित देवता आसपास आपको दिख रहे हैं, वो एक प्रेरणा दे रहे हैं कि यहां तक आपको पहुंचना है। उसके लिए लेकिन हनुमान जी के हम लड्डू चढ़ा के चले आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर हम मन को हनुमान बना देते हैं तो आप देखेंगे जिस आनंद, जिस मस्ती में, जिस स्थिति में हनुमान जी बैठे हैं, ठीक आप उसी स्थिति में हो सकते हैं। और जो होता है उसकी भी हम पूजा करने लगते हैं। हमारे जैसे ही लोग में से जो हनुमान बन जाता है, कौन बना है अभी? आज भीड़ बहुत जाती है। प्रेमानंद जी महाराज। ठीक है,
वो भी किसी स्थिति में है, ऐसी ही स्थिति में, सेम टू सेम। और मैं इन्हीं को जानती हूँ। कैची, नीम करोड़ी बाबा को अच्छा। हनुमान जी का अवतार कहा जाता है हाँ। ना? क्या हनुमान जी हैं वो? हाँ हैं। जिस स्थिति में मन को हनुमान बनाना था वो उन्होंने बनाया, और जब उनका व्यवहार जो भी उस स्थिति में आएगा उसका सेम टू सेम वैसा ही व्यवहार होगा, वैसा ही चरित्र होगा, वैसा ही स्वभाव होगा, वैसी ही करुणा होगी। तो फिर हम कहते हैं ये तो हनुमान जी के अवतार हैं, ये कहने लगता है। हम भी बन सकते हैं। सारे देवताओं की अपनी अपनी दशा है। यदि उस गुण धर्म के अनुसार हम अपने मन को वहाँ तक प्रतिष्ठित करते हैं, वहाँ तक ले जाते हैं, तो हम भी बन जाएंगे। वो बन जाते हैं। और वही बनाने के लिए ही सारी यात्राएं हैं, सब कुछ उसी लिए है। जो जो अपने देव के उपास्य होकर उनके जैसे हो जाते हैं, उनको आपने उन्हीं देवता का अवतार घोषित कर दिया है कलयुग में। रामानंदाचार्य जी को राम जी का अवतार कहा जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री जी राधा रानी का अवतार कहा जाता है, नीम करोड़ी बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा जा रहा है। सबको अवतार कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां तक की यात्रा तय की। हमारा स्वस्थ मन होना बहुत आवश्यक वो उनके जैसे बन गए हैं। हो गए, तो ये यात्रा हमें तय करनी है। अगर हम थोड़ा सा मेरी ऑडियंस के लिए समझना चाहें, क्योंकि आपकी बातें हमें समझ आ रही हैं, बट कई बार हम चाह रहे होते हैं डायरेक्ट आंसर कभी हमें मिले। हाँ, और कई आप मुझे पता यही कहेंगे कि चीज़ों का डायरेक्ट आंसर हर बार नहीं होता, कई बार आपको खुद समझना चाहिए, चीज़ों को नहीं महसूस करके मैं दे देता हूँ, एक्सपीरियंस कोई करना प्रॉब्लम, चाहिए। ट्राई बट करता हूँ। अगर मैं हमारी ऑडियंस के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आया होगा, हम्म, तो फिर हनुमान जी का कैरेक्टर क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है जो हम अपनी लाइफ में भी ला सकें? वाह, समर्पण। आपके जीवन में संघर्ष उसी समय खत्म हो जाता है जब आप समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर। सरेंडर हो जाते हैं उस सत्ता के सामने जो सब कुछ चला रही है, जो सब कुछ कर रही है। और जब आप समर्पण अपने अंदर ला लेते हैं तो आप देखिएगा आपके जीवन में सब कुछ सहज हो जाता है। जो असंभव है वो संभव होने लगता है बिना किसी डिप्रेशन एंजाइटी के। आपके जीवन में डिप्रेशन एंजाइटी आपके संघर्षों से जन्म ले रही, वो संघर्ष जो आप पूरी बड़ी सत्ता के विपरीत करना चाह रहे हैं, जो बहुत बड़ा है, जिससे सब कुछ स्वचालित हो रहा है, उस पार्ट से स्वयं को विलग करते हैं और आप अपना अलग कोई परिश्रम शुरू करना चाहते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उससे आप डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं। उसका फल भी यही है, लास्ट में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक बड़ी सत्ता है जिसको आप एक कर्ता धर्ता मानते हैं, एक मानते हैं कि उन्हीं से सब कुछ चलने वाला है। और एक बार ये हमें सूत्र है अनुगच्छति प्रवाहम, मतलब गो विथ फ्लो अंग्रेजी में भी कहते हैं। उसके साथ जब आप राजी हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, समर्पण इसी स्थिति में जन्म ही लेता है, तो आपके जीवन में सब कुछ सहज हो जाता है। हनुमान जी जैसे ही समर्पित होते हैं राम जी से, आप देखिए उनके जीवन में सब कुछ, पूरी 100 योजन समुद्र पार करके जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है वो सब पार करते चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। बात समझ रही हैं? जा कर के अशोक वाटिका के वृक्ष पर बैठते हैं, रावण आकर सीता जी को परेशान कर रहा है, मैं मार डालूंगा, मैं काट डालूंगा, तलवार तक निकाल लेता है। हनुमान जी सोचते हैं मैं अपने सामने माँ को मरते हुए देखूंगा, अभी कूदूं क्या, अभी मारूं क्या इसको। फिर सोचते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए राम जी पर विश्वास और समर्पण, तुरंत आवाज आती है रुको। तो देखते ही लंका है, लंका का राजा रावण है, इसकी आज्ञा, इसका निर्णय, इसके विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? कोई हो सकता है? लेकिन ऐसी स्थिति में कोई कह रहा है रुको, देख रहे हैं तो मंदोदरी आ रही है, मारना आपके लिए ठीक नहीं। जबकि ये मंदोदरी के तो उसका विपरीत होना चाहिए। भाई एक स्त्री के लिए अपने पति के जीवन में दूसरी स्त्री का आना सबसे बड़ा निंदनीय काम है, लगभग डिप्रेशन का काम है। सौतन का होना तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी है। वो परेशानी खत्म हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? रावण सीता जी को मारने जा रहा है तो मंदोदरी को तो खुश होना चाहिए कि कम से कम ये जो बवाल है खत्म हो रहा है, दूसरी स्त्री थी मेरे पति के जीवन में, लेकिन वही रोक रही है। हनुमान जी समझ गए ये जो रुको या मंदोदरी जो भी बोल रही है, ये नहीं बोल रही है, ये मेरे राम बोल रहे हैं। मौन हुए। फिर रावण चला गया। तब तक राक्षसनियों को आदेश दे के गया है कि तुम लोग मारो, मैं नहीं मारूंगा। फिर राक्षसनियाँ जब परेशान करने आती हैं, मारने आती हैं, फिर सोचते हैं कि मैं जाऊं बचाऊं, फिर पूछते हैं मैं कौन करने वाला होता हूँ। फिर उस समय फिर आती है रुको, फिर सोचते हैं इनको रोकने कौन आ गया। तब तक विभीषण की जो पुत्री हैं, त्रिजटा नाम सुना होगा आपने, सीता जी की उन्होंने बहुत मदद की थी,
तो वो आकर राक्षसनियों को भगाती हैं, सीता जी को समझाती हैं, सीता जी रो रही हैं, उनको ढास बनाती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से समर्पित जीवन चल रहा होता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हो, सब अपने आप आपके आपके जिसको आप नियति कह लो, लक कह लो, ये सब उनकी कृपा से हो रहा होता है। जब राम जी कृपा करते हैं, जब आप समर्पित होते हैं, समर्पण में ही कृपा के भाजक बनते हैं। आपका झुकना ही लोगों का आशीर्वाद आपके अंदर आधान करता है। आप जब विनम्र होते हैं, जब आप समर्पित होते हैं, तो आप भर जाते हैं अगले से। आप अगर अकड़ के हैं तो आपके अंदर भरा नहीं जा सकता है। तो जब व्यक्ति सरेंडर कर देता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो लेता है, उस जिम्मेदारी से जो करता है, उसका नाम हम कृपा कह लेते हैं। आप कृपा कह लीजिए। रावण की अशोक वाटिका राम हनुमान जी उजाड़ डालते हैं, बंदी बना के लोग रावण की सभा में ले जाते हैं। आप देखिए कैसे समर्पण काम करता है। उस समय रावण सामने खड़ा है और हनुमान जी सोच रहे हैं यहाँ अब कौन बचाएगा, और रावण आदेश देता है कि मार डालो इस बंदर को। आप सोचो कि पूरी लंका है, रावण की आज्ञा ही अध्यादेश है वहाँ के लिए। उस समय हनुमान जी सोच रहे हैं इतने वीराने देश में मुझे कौन बचाएगा, लेकिन समर्पण तुरंत फिर आवाज आई, रुकिए। अब कौन बोला भाई, राम जी और किस रूप में आ रहे हैं? विभीषण आते हैं। वह कहते हैं दूत अबध्य, दूत को मारना नहीं चाहिए, आप इन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। फिर वो निष्ठा और प्रगाढ़ हो जाती है। वीराना देश, राक्षसों का पूरा गढ़, बचा राक्षस ही रहा है मुझे। फिर रावण कहता चलो ठीक है नहीं मारेंगे, तो अंग भंग कर पठइये बंदर, इस बंदर के अंग भंग कर दो। और आप सोचो कि जैसे तलवार लेकर राक्षस दौड़ते हैं, तब तक हनुमान जी सोच रहे हैं बताओ मैं नाक कटा के जाऊंगा, क्योंकि नाक ही कान काटेंगे ये लोग। क्यों काटेंगे? क्योंकि उसी पर पूरी तो जड़ शुरू हुई है, लीला शुरू हुई है। भाई सुपने की नाक कान काटी गई थी, जब अंग भंग की बात आएगी तो अंग भंग जो हुआ है उसी तो वही दिमाग में आएगा। लेकिन फिर कुछ लीला होती है। जैसे ही बंदर को अंग भंग करने के लिए राक्षस दौड़ते हैं, तब तक फिर आवाज आती है रुकिए। अब कौन बोला? अब स्वयं रावण बोला। रावण कह रहा नहीं, इसके पूंछ में आग लगा दो। वो रावण जिसकी बहन नाक कान कटा के आई थी, उसको तो और ज्यादा इस बात पर जोर देना चाहिए कि इसके भी नाक कान काटो, लेकिन वो कह रहा है पूंछ में आग लगा दो। और इससे पहले जब वाटिका में थे तो त्रिजटा यही कह रही थी कि एक बंदर आया है। हनुमान जी सोच रहे थे मैं यहाँ करूंगा क्या। आ तो गया जामवंत जी के कहने से, सीता जी भी की खोज भी पता चल गई, लेकिन मैं करूंगा क्या। तो त्रिजटा कह रही मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी। सपने में एक बानर आया है, उसने लंका जला दी। और सोच रहे हैं वाह राम जी इतनी अच्छी आदेश दे देते हैं। और आदेश ही नहीं, व्यवस्था भी कर देते हैं। रावण की बुद्धि ऐसी पलटी राम जी ने, रावण के मुंह से राम जी कह रहे हैं कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब पूंछ में आग लगती है और रावण ने अपनी लंका स्वयं जला डाली। आप देख रहे हैं समर्पण का फल। जब आप समर्पित होते हैं तो सामने वाली की बुद्धि आपके लिए अनुकूल कर देता है परमात्मा। इसको आप कृपा कह लीजिए, इसको आप जो कहना। हनुमान जी के जीवन से जो सीखने वाला है वो सरेंडर, वो समर्पण। और जैसे आप समर्पित होते हैं, कोई ऐसा गुण, कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी सिद्धि, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे अछूता रह जाएगा। सबसे आप भर जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसके लिए हमें क्या करना है? सरेंडर, समर्पण। बात समझ आ रही? हनुमान जी का समर्पण ही उन्हें सारी सिद्धियों से भर देता है, और वो देने वाले भी हो जाते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। सीता जी इतनी प्रसन्न हुई उनके समर्पण, इस गुण को देखकर। कह रही अजर अमर, तुम अजर हो जाओ, मतलब कभी बुढ़े नहीं होगे, अमर हो जाओ, कभी मरोगे नहीं। इस बात से कौन प्रसन्न नहीं होगा? पूरी दुनिया चाहती है कि मैं अमर हो जाऊं। राक्षस तप करते मरे जा रहे हैं कि वो अमर हो जाए, नहीं हो पा रहे हैं। सीता जी ने सोचा कि मैं इसको प्रसन्न करूं। जब आप किसी के सामने सरेंडर होते हैं तो वो आपको खुश कर देना चाहता है। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। हनुमान जी को खुश करने के लिए कह रहे हैं तुम अमर हो जाओ, तुम अजर हो जाओ, तुम गुण निधि। कोई ऐसा गुण नहीं जो तुम्हारे अंदर ना हो। देने वाले भी बन जाओ, इन्फिनिटी मिल जाए आपके पास, इतना आनंद हो कि लोगों को बांटो भी। लेकिन हनुमान जी, एक समर्पित व्यक्ति इन सिद्धियों से प्रसन्न नहीं होता है। उसे तो स्वीकार करना प्रिय लगता है। जब आप समर्पित होते हैं, सामने वाला आपको स्वीकार कर ले, यही उसके लिए सब कुछ होता है। जब सीता जी ने कहा सुत मतलब पुत्र, अजर अमर गुण निधि सुत होहु,
जब उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार किया तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो महत्वपूर्ण हनुमान जी से बस ये बात अगर हम बैठ गई हृदय में, वैसे तो गुण के भंडार हैं, स्वभाव के भंडार हैं, एक एक गुण उनका, अगर इतनी लीलाएं हैं, हर लीला उनको एक, हम लोगों को एक अलग ही डायमेंशन में भेज रही होती है, एक नया ही सूत्र दे रही होती है। लेकिन मूल में जो उनका स्वरूप है वो है समर्पण का, वो है सरेंडर का, जिसे दासत्व भाव आप कह लीजिए। वो सदैव उनका विनम्र रहना राम जी के सामने राम जी से भी बड़ा उन्हें बना देता है। ये हनुमान जी से सीखने लायक है। राम जी से भी ज़्यादा आप हनुमान जी की इज्जत करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका सरेंडर होना ये करता है। जब आप किसी के सामने सरेंडर हो रहे होते हैं तो आप बड़े हो रहे होते हैं। जब आप झुक रहे होते हैं तब आप खड़े हो रहे होते हैं। आपका छोटा होना आपको बड़ा कर रहा होता है, आपका बड़ा होना आपको छोटा कर रहा होता है। और यही तो गलती ये हम करते हैं। ये विज्ञान है। इसीलिए आप देखो कि बौद्ध धर्म वाले जितने हैं, उनके उनके यहाँ नियम है कि उनको झुकना है। पूरा चाइना झुकना सीख गया बौद्ध धर्म से, और हम अकड़ कर रहना चाहते हैं। हम बुद्ध को स्वीकार न कर पाए, भगा दिया हमने। उन्हीं बुद्ध के मार्ग पर चलकर लाखों लोगों ने झुकना सीख लिया, करोड़ों लोगों ने झुकना सीख लिया, और जो झुका वो भरा, जो अकड़ा वो टूटा। हम अभिमानी स्वाभिमानी होते चले जा रहे हैं, अकड़े चले जा रहे हैं। जो झुकता जा रहा है वो भरता जा रहा है। चरणों में बैठे हनुमान जी, चरणों से क्या मुकुट से भी ऊंचे हो गए राम जी के। और यही हमें सीखने की और अवसर है। अगले अवतार में इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे बगैर मेरा कुछ नहीं होने वाला। रामावतार में तुम चरणों में बैठे थे, यदि अर्जुन को जिताना है तो अब तुम्हें मेरे सिर पर बैठना होगा। इसलिए कपित ध्वजा पर हनुमान जी बैठे और फिर युद्ध महाभारत शुरू हुआ। यह आपको ऊंचा करता है। हनुमान जी से ये सीखने लायक है। तृणादपि सुनीचेन, जब आप अपने आप को सबके सामने नहीं, ये दीनता, ये दैन्यता संसार को नहीं दिखाने की मैं बात कर रहा हूँ, उसके सामने सरेंडर होने की बात कर रहा हूँ जो वो सत्ता लेकर बैठा है। तो उसके सामने जब आप तृणादपि सुनीचेन, तिनके समान बनते हो तो तुम्हें पहाड़ बना देता है। और तुम पहाड़ बनने की दावा करते हो तो तिनका बनाते हो उसे देर नहीं लगती। इसलिए बड़े बड़े अभिमानी चूर हुए, और जो जितना छोटा विनम्र बना रहा वो उतना बड़ा बन गया। ये सीखने लायक है हनुमान जी से, ये स्वीकार करने लायक है। और इसी से आई थिंक हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकल निश्चित रूप से। बट अगर एक आपका राजी हो जाना भगवान की इच्छा में कि मुझे जो मिल रहा है इसमें भगवान की ही कृपा है, जो मुझे नहीं मिल रहा है उसमें इसमें भी भगवान की कृपा है, कि इसके मिलने से मेरा लाभ नहीं था, इसके चले जाने में ही था। आप किसी भी लक्ष्य के लिए प्रयासरत होइए, जब वो लक्ष्य आपको नहीं मिलता है तो आप ये सोचिए कि इससे बड़ा क्रिएशन है हमारे लिए परमात्मा ने किया है, या ये मेरे लिए ठीक नहीं था इसलिए मुझसे दूर हो गया। और जो मिल गया तो थैंकफुल होइए। ये जीवन के छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन के। अगर ठीक से व्यक्ति स्वीकार कर ले कि मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है वो परमात्मा ने मेरे लिए मंगल विधान के अनुरूप ही किया है, उससे मेरा भला ही होने वाला है, तो आप हर चीज़ के लिए परमात्मा के लिए थैंकफुल होंगे। ये सरेंडर का सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता होती है। आप सब में राजी हो रहे हैं उसकी रजा में, तो बात बनती चली जा रही है। सुख आ रहा है तो भी खुश हैं, दुख आ रहा है तो और ज़्यादा खुश हैं। कोई संबंध, कोई प्रोजेक्ट, कोई व्यवस्था आपको छोड़कर जा रही है तो आप ये सोच रहे हैं इससे अच्छी व्यवस्था परमात्मा ने की होगी। जब थोड़ा बहुत, क्योंकि परमात्मा देखता है, आप रो रहे हो, छोटे थे माँ के सामने तो माँ ने सोचा रो रहा है तो चॉकलेट दे दिया, आप उसमें व्यस्त हो गए। फिर रोना शुरू किया तो आपको उन्होंने गाड़ी दे दी छोटी सी खिलौने वाली। फिर रोना शुरू किया, लेकिन अब की बार कुछ भी दे रही है माँ, चुप नहीं हो रहे हैं, तो माँ समझ जाती है अब इसको मेरी गोद चाहिए। तो आप बार बार चीज़ों में उलझ जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए परमात्मा वो स्वरूप नहीं दे पा रहा, अपनी गोद नहीं दे पा रहा है जिसके आप पात्र थे। वो बहुत कुछ मिला जा सकता है। मैं बताऊं, आपका ये जो व्हीकल है ना, ये जो शरीर है, इससे कीमती कुछ है नहीं, और इससे आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। वो परमात्मा जो अज्ञेय है, जिसको जाना नहीं जा सकता, जो अदृश्य है, उसको देखा नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, चारों तरफ है, वो तुम्हारी कठपुतली बन सकता है इसी शरीर के वशीभूत होकर। जो चाहोगे वो करवा सकते हो उनसे। वो फल है सरेंडर होने का। स्वामी बनने की सबसे बड़ी शर्त है सरेंडर होना।
हनुमान जी के अनुरूप ही राम जी सब कुछ कर रहे होते हैं। राम जी से पूछा जाए कि हनुमान जी के लिए आपके हृदय में क्या भाव है, तो राम जी कहते हैं मैं हनुमान का ऋणी हूँ, मैं कर्जदार हूँ, वो मेरा धनी है, वो मेरा सेठ है, उसके कर्ज हैं मेरे इतने ऊपर कि मैं कभी चुका नहीं सकता, इसलिए वो मेरा धनी है। राम जी की ये बातें होती हैं। आपका दासत्व आपको स्वामित्व पद पर प्रतिष्ठित कर रहा होता है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, न जाने क्या कर रहे हैं। सबसे कीमती गाड़ी क्या है, कौन सी है? शरीर। नहीं, मैं संसार वाला पूछ। बाहर वाली गाड़ी। हाँ, बाहर वाली कौन सी है? गाड़ी जो चला रहे हैं, पैसा। नहीं, गाड़ी सबसे कीमती कौन सी है? मतलब अभी टॉप लिस्ट में आती है ना, टेस्ला वगैरह अच्छा, निकली है। ब्रांड, हाँ, यही हाँ। BMW वगैरह। सबसे कीमती कौन सी है? रोल्स रॉयस ये सबसे महंगी है। हो। आप वन तो ऑफ दुबई द से आ टॉप। रही हैं, वहाँ तो गाड़ियों का तो हाँ। सबसे बड़ा शौक रहता है। शायद बुगाटी है, बुगाटी, हाँ। वो सबसे कीमती है ना। आप गांव से रिलेट करते हैं? किस वे में? गांव, अब आपका अगर नहीं, पूर्वज मैं रहते हैं। दिल्ली से ही हूँ। मैंने बुगाटी खरीदी हम्म। और मैं गांव पहुंचा लेकर के, दिखाने के लिए कि मैंने सबसे कीमती गाड़ी खरीदी है। और मेरे पिताजी किसान हैं, उनको नहीं पता है कि ये क्या है, कितनी महंगी गाड़ी है, इससे क्या होता है। ठीक है, बेटे ने खरीदा है। अब उसको खरीदने के लिए मुझे अपनी औकात कितनी बड़ी करनी पड़ी है, कितने पैसे इकट्ठे करने पड़े हैं। मतलब दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी खरीदने के लिए मुझे क्या कैपेबिलिटी हासिल करनी पड़ेगी, आप सोच रही हैं? या अब रॉल्स रॉयल की बात करें तो उसमें तो आपका कैरेक्टर कितना बड़ा है उस पर निर्भर करता है उसका लेना। लेकिन हमारे पिताजी को ये सब नहीं पता है। उन्होंने कहा अच्छा, अच्छी बात है गाड़ी ले आए हो, खेत में गेहूं दाया गया है, मतलब भूसा रखा हुआ है, तो कम से कम गाड़ी का उपयोग करो, भूसा भर भर के द्वार पर ले आओ। और मैं पिता की आज्ञा नहीं टाल रहा हूँ, मैं भूसा भर कर बुगाटी में बोरी बोरी से और घर ला रहा हूँ। हंसी आ रही है ना? बुगाटी का काम ये है, इतनी महंगी गाड़ी और भूसा भर रहे हैं। नहीं है ना? हम क्या करना है? इस संसार की सबसे कीमती गाड़ी आपके पास है, इसमें भी गियर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार ठो है ना। इसमें भी स्केलेटर है, ब्रेक्स हैं, सब कुछ है इस शरीर में। और इसकी कीमत इतनी है कि देखो, प्रकृति सिखाती रहती। कोरोना टाइम आया, मोटी मोटी गड्डियां लेके लोग बैठे थे कि एक सिलेंडर मिल जाए ऑक्सीजन का, नहीं मिल रहा था। और सबसे ज़्यादा इसमें अमीर ही निपटे कोरोना टाइम पे। इतनी कीमती गाड़ी है कि दुनिया की दौलत एक तरफ, इसका एक श्वास एक तरफ, नहीं खरीद सकते आप। अरस्तू का चेला था सिकंदर। अरस्तू को जानती हैं? बहुत अच्छे फिलोसफर थे। एरिस्टोटल। हाँ हाँ, हाँ। उनको अरस्तू भी तो कहते हैं। अच्छा, मेरे को आइडिया। उन्होंने सिकंदर को बनाया था अपनी शिक्षा का, दुनिया जीत ली सिकंदर ने। लेकिन जब अंतिम क्षण आया तो पूरी दुनिया को देने को तैयार था, लेकिन वैद्य ने, डॉक्टर्स ने एक भी मिनट देने के लिए इनकार कर दिया कि तुम नहीं जी सकते हो। इतनी कीमती गाड़ी की दुनिया की दौलत एक तरफ, लेकिन इसकी एक भी चीज़ आप नहीं खरीद सकते। जो इसको ज़रूरी है वो फ्री है, उसके लिए परमात्मा ने कोई चार्ज आपको नहीं दिया है। सबसे पहला तो परमात्मा के प्रति कृतज्ञ हमें इसी बात पे हो जाना है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिला हुआ है। अब अलग से हम कुछ और चाह रहे हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो इतनी कीमती गाड़ी से आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भूसा डो रहे हैं, वासनाओं की, व्यवस्थाओं की, संबंधों की, न जाने क्या क्या। इससे जो करना चाहिए था, इसकी जो उपयोगिता थी, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत समझने की ज़रूरत है। इन्हीं शरीरों से परमात्मा वश में होकर नाचते दिखे हैं मुझे ग्रंथों में। कभी मीरा नचा रही हैं, कभी सूरदास नचा रहे हैं, कभी तुलसी नचा रहे हैं, तभी कोई। इसी शरीर से ना, और इसी शरीर से हम माया के वशीभूत होकर नाच रहे हैं, हम भूसा डो रहे हैं एक तरीके से। समझने की ज़रूरत है। लाइक मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं आपसे बिल्कुल भी बातें करना रुकूं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पूरे दिन सुन सकती हूँ। निश्चित तौर पे सुना भी सकता हूँ। मैं पर भी भरा हुआ हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल जो मैं चाहती हूँ, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी है, कि भगवत गीता में क्या सॉल्यूशन दिया गया है जो आज के टाइम पे हम एंजाइटी ठीक कर सके, जिससे कि एंजाइटी का क्या सॉल्यूशन है गीता में? एंजाइटी का ना,
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो, यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम लोगों को मारोगे तो तुम भूल में हो, हम्म, तुम नहीं मारने वाले हो। और उन्होंने वहाँ पर अपना विराट रूप दिखाया और कहा सब मरे पड़े हैं, सब भगवान के ही मुंह में जा रहे हैं। एक भी ऐसा महाभारत का कर्म नहीं है जो अर्जुन के द्वारा उस दिख रहा है। अर्जुन ये जान कर युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं कि मैं करने वाला नहीं हूँ, ये करने वाले हैं। एंजाइटी का प्रवेश ही आपके जीवन में होता है भविष्य को लेकर के। मैंने आपसे कहा ना प्रेत की बात जब आपसे कही, तो क्योंकि आप कोई लक्ष्य बना रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 2027 तक रोल्स रॉयस मेरे पास हो जाएगी या ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा हो जाएगा, उसके न पूरा होने पर आपको एंजाइटी हो रही होती है। भविष्य साकार रूप में नहीं दिखता तो आपको एंजाइटी होती है या फिर डिप्रेशन होता है। ऐसी स्थिति में यदि इस सत्य से आप अवगत हो जाते हैं कि जो मैं कर रही हूँ यही मेरा कर्म है मुख्य रूप से, ये इसके परिणाम का मेरा कोई लेना देना नहीं, तब आप महाभारत कब जीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। सारे प्रोजेक्ट क्या उससे भी बड़े प्रोजेक्ट आपके द्वारा कब हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। गीता से आप ये सीखिए कि जब आप अपने जीवन के कर्ता धर्ता, क्योंकि महाभारत या इस संसार में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करना या माया जनित सबके जीवन में महाभारत चल रहा है, इसमें आपकी विजय तभी सिद्ध हो सकती है जब आपके सारथी कृष्ण हों। अर्जुन ने कोई काम नहीं किया है एक काम के सिवाय, अपने रथ की बागडोर कृष्ण को दे दी। यदि हम देने को तैयार हैं तो आपके जीवन में सामने कितनी भी बड़ी शक्ति खड़ी हो, अर्जुन दुधमुहे बच्चे हैं उस महाभारत के युद्ध में। जो बड़े बड़े अतिरथी वीर सामने खड़े हैं, एक वीर पूरे महाभारत को खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, कर्ण हो, ये सब अकेले पर्याप्त हैं पूरे महाभारत को खत्म करने में। लेकिन ये सब मिल करके दुधमुहे बच्चे अर्जुन का बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? सारथी कृष्ण है। आपका भी यदि आप अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से इस संसार के महाभारत को जीतना चाहते हैं तो भूल है आपकी, नहीं हो सकता है। उसके लिए कृष्ण को सारथी बनाना आवश्यक है। जब मैंने कहा उस सत्ता को ही अपनी रजा में जोड़ दीजिए, ये बात अर्जुन ने स्वीकार कर ली और महाभारत में प्रवेश किया है। तो आप देखिए भगवान ने जो कहा था, क्या उन्होंने केवल वही किया? भगवान ने कहा था मैं सारथी बनूंगा, केवल न लड़ूंगा न कुछ करूंगा। तो क्या भगवान ने केवल यही किया? नहीं। छल किया, कपट किया, झूठ बोला, बुलवाया, मारा, पीटा, जो कुछ कर सकते थे, अपने प्रण को क्यों ना तोड़ना पड़ जाए, वो भी उन्होंने किया। और लास्ट में महाभारत युद्ध हाथों में दे देते हैं अर्जुन को। हमें आपको बस यही सूत्र अपनाने की आवश्यकता है कि जब आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, इससे मुक्त हो जाइए, उनकी रजा में ही आप राजी हो जाइए। बात समझ आ रही है? कम आ रही है? नहीं समझ आ रही है कि अगेन इसी में वही चीज हो गई जो हनुमान जी का ट्रेड, हनुमान जी, surrender। क्योंकि मुख्य धारा तो वही, क्योंकि जीवन, क्योंकि सारे ग्रंथ लगभग मिल करके एक ही बात सिखा रहे हैं। सारे उपनिषद, सारे वेद गावो गाय की तरह हैं और उनका दुग्ध जो है दोहन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और उसका जो सार तत्व है वो गीता है, और बछड़ा बने हुए हैं अर्जुन। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, ये सूत्र आया है कि सारे वेद, उपनिषद, पुराण ये गाय की तरह हैं और इनका जो दोहन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण है, और जो सार दूध निकल रहा है वही गीता है। और अर्जुन बछड़े बने हुए हैं इसलिए निकल रहा है। हम ठीक से दुग्ध का पान करें, एक एक श्लोक समझें, पढ़ें। ऐसा नहीं, मैंने ये प्रारंभ से ये निषेध नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप गीता पढ़े ही नहीं। क्या पता गीता का श्लोक ही आपको नर्सरी से 10वीं में पहुँचा दे। ये सिलेबस वैसा नहीं चलता जैसे हमारे संसार में चलता है। एक क्षण पर्याप्त रहता है आपके हृदय में प्रकाश खोलने के लिए। इस कमरे में चाहे जितने दिन से अंधेरा रहा हो, लेकिन एक बटन लाइट जलती है तो क्षण भर में अंधेरा चला जाता है। आपके जीवन में भी हजारों वर्षों से आप अज्ञानी रहे हों, एक पॉइंट, एक बटन आपके अंदर प्रकाश भर सकती है। तो कुछ भी पढ़ना छोड़ना नहीं है, कुछ भी करना छोड़ना नहीं है, लेकिन एक सूत्र जीवन में रखना है कि हर चीज़ को आप एग्जामिन करते हुए करिए। वो एक सूत्र याद है मुझे, सुकरात का नाम सुना आपने? नहीं। अरस्तु जिसके जो गुरु थे वो प्लेटो थे, प्लेटो के जो गुरुजी थे वो सुकरात थे। और उन्होंने लास्ट टाइम पे एक अच्छा सा सूत्र दिया था, हम सबको ये सूत्र रखना चाहिए जीवन में। उन्होंने कहा था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग।
आप परीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। उनमें राजी रहिए, लेकिन संसार में जब भूमिकाएं निभाने की बात है तो हर एक कदम आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। वो एग्जामिन्ड होना चाहिए, उसको परीक्षित रूप से आप करेंगे तब वो आपके लिए बड़ा अच्छा रोचक बन जाता है। आप जिए जा रहे हैं, पता ही नहीं है। लगभग आप सुबह से लेकर शाम तक तो वो सारे काम कर रहे हैं जो आदतन है। आप उसमें होश की भी ज़रूरत नहीं होती है। खा लिए, पी लिए, सो गए, अपने नित्यकर्म कर लिए। कौन सा काम हम होश में कर रहे हैं? अब तो आदतन हो रहा है ना। काम वही माना जाएगा जो आप परीक्षित रूप से कर रहे होंगे, एग्जामिन करके कर रहे होंगे, होश में कर रहे होंगे। तो होश में रहना आवश्यक है। ये सब कुछ करते हुए मूल सूत्र यही लेकर जाएं। बाकी देखिए, फिर अर्जुन देखिए आनंद ले रहे हैं पूरे महाभारत को। ऐसे वो तो कहते हैं, बाद में उनके पौत्र हुए परीक्षित जी, हाँ। वो कहते हैं भगवान के आश्रय को लेते ही मेरे दादा महाभारत ऐसे जीत गए जैसे कोई गौ के खुर में छोटा सा गड्ढा बनता है जब वो चलती है तो उसमें पानी भर जाए और कोई बच्चा उसे लांघ जाए। ऐसे महाभारत युद्ध मेरे दादाजी जीत गए। ये राजी हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा पहाड़ कुछ नहीं है आपके सामने। भगवान चुटकियों में जिता देते हैं। लेकिन जीवन के प्रति फिर लापरवाह भी नहीं होना है ना। उसके प्रति भी हमारी एग्जामिन्ड लाइफ होनी चाहिए। ठीक से कैरेक्टर भी तो देखना चाहते हैं वो। तुम क्या, किस समय क्या निर्णय ले रहे हो, ये भी तो वो देख रहा है ना। उसी हिसाब से वो सहयोगी तत्व के रूप में आपके सामने आता है। हनुमान के प्रति राम जी की ये दृष्टि है कि सामने सोने का पहाड़ यदि समुद्र में खड़ा हो रहा है तो समय उनका कैसा भाव है। वो कह रहे हैं राम काज कीन्हे बगैर मोहि कहाँ विश्राम। मुझे राम जी के काम के बगैर मुझे विश्राम नहीं लेना। सोने का पहाड़, क्योंकि सोने की लंका में जा रहे हैं तो इसलिए मैनाक नाम के एक पर्वत हैं, सोने के ही पूरे पहाड़ हैं। तो हनुमान जी के सामने आए, क्या पता सोने को देखकर इनके अंदर लोभ प्रकट हो। उस स्थिति में भी आप क्या निर्णय ले रहे हैं, इससे आपका कैरेक्टर बन रहा होता। हनुमान जी ने कहा नहीं, तो स्पर्श भी किया, त्याग भी नहीं किया और स्वीकार भी नहीं किया, छू कर चले गए। हर एक स्थिति में क्या क्या निर्णय लेते हैं आप, इससे भी तो परमात्मा परिचित हो रहा है। बोरिंग कैरेक्टर को वो पसंद नहीं करता है। बोरिंग पिक्चर हम भी बंद कर देते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनिए, हर चीज़ को जानकर समझकर आप क्यों कर रहे हैं। मेरा पैर हिल रहा है तो मुझे पता चलना चाहिए कि मैं पैर हिला रहा हूँ। मेरी उंगली हिल रही, इतना भान मुझे होना चाहिए। ये होश की पराकाष्ठा है। फिर देखिए, हर एक दिन, हर एक क्षण आपके लिए चमत्कृत हो जाता है। मन की शांति तभी मिल सकती है जब आप आज में हैं, अभी में हैं, यही हैं, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं। निश्चित रूप से आप अगर भूत और भविष्य में हैं तो आप भूल जाइए कि आप माइंडफुल हो सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं। इसलिए पहाड़ों की यात्राएं, कुछ भी ऐसी जगह जो आपको चमत्कृत कर रही हैं, आश्चर्य में डाल रही हैं, ऐसी यात्राएं लोग करने लगते हैं। क्योंकि पहाड़, नदी सब देखते हैं, उनको अपना मन न पास्ट में भेज पाते हैं ना फ्यूचर में भेज पाते हैं, तो वहीं होते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं। जहाँ जहाँ आप नए लोगों से मिलना आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अब आप नए लोगों से मिलने के चक्कर में आप कहीं और नहीं जा रही हैं, प्रेजेंट में आप मनोरंजन इसीलिए कर रही होती हैं, अपने मन को उसी जगह इसलिए लगा रही होती हैं क्योंकि आप प्रेजेंट में रहना चाहते हैं। और यदि प्रेजेंट नहीं है आपके जीवन में तो सुख नहीं है। और सुख की कोई दुकान है, कोई जगह है, कोई डेस्टिनी है तो वो आज है, अभी में है, यहीं है। आप यहीं हैं तो आनंद में हैं, और यहीं पे हुआ व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। प्रेजेंट में अगर आप हैं तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता है। बड़ी से बड़ी चीज़ें, दुखी होने के लिए आप यात्रा करते हैं, फिर आप भूत में चले जाते हैं, आप फ्यूचर में चले जाते हैं। बहुत मज़ेदार आनंद है आपके लिए। एक यदि धारणाओं की मैं बात कर रहा था, मन की बात कर रहा था, हम अपने मन को कहीं भी लगाते हैं। पहला जो आपका प्रश्न था उस पर मैं रास्ते में मेट्रो में चिंतन कर रहा था कि यदि हम अपने मन को निषेध बुद्धि डालते हैं, यदि किसी चीज़ का निषेध करते हैं तो वो मन वही करता है। यदि पॉजिटिव ये करने वाली बुद्धि डालते हैं तो वो भी वही करता है। मन को आप कहीं भी लगाएंगे, चाहे स्वीकारात्मक लगाएंगे, चाहे निषेधात्मक लगाएंगे, चाहे स्वीकार करने के लिए लगाएंगे, चाहे उसे डिफेंड करने लगाएंगे, मन लगेगा। और जब लगेगा तो वहाँ से वो ऊर्जा लेना शुरू कर देता है। तो जैसे आप मन को किसी नेगेटिव थॉट से भर देते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, हाँ। लेकिन मन ये नहीं सोचेगा कि आपने इसे मना करने के वे से लगाया, वो करेगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनका मन विशुद्ध मन है ना, उस समय अगर आपने कहा ये नहीं करना है तो वो वही करेगा। आप उनसे ये नहीं करने की बजाय आप कहो ये करना है, तब भी वो यही करेंगे। तो निषेध की बजाय
इसलिए हमारे यहाँ जो लगभग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं धारणाओं की, वो मन को ही लगाने के लिए है, मन को समझाने के लिए ही है। बिजी रखने के लिए। इसलिए आप जिन बीमार लोगों से, मनोरोगियों से आप मिलती हैं, आप भी ये स्वीकार करती हैं कि 90% बीमारियां आपके जीवन में मानसिक ही है। इसलिए किसी एक रोग के लिए एक दवाई नहीं है, हाँ? एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, इससे भी नहीं ठीक हो रहा तो झाड़ फूक है, भूत बभूत है, जंतर मंतर है, ग्रह नक्षत्र है, सब कुछ है। एक ही बीमारी की सारी दवाइयाँ हैं। अब हमारा मन किन धारणाओं से भरा है, इस पर निर्भर करती है हमारा उपचार। आपके पास कौन आ रहा है? वो रामलाल गाँव वाला, वो आपसे लेगा थेरेपी? नहीं लेगा। वो कहाँ जाएगा? बाबा जी के पास जाएगा, जहाँ वो सर्टेनिटी वाली कोई बात कर रहे होंगे। एक उदाहरण से समझिए, रामलाल की ये बात करते हैं। रामलाल के पेट में दर्द हो रहा था, तो पड़ोसी के पास गए, उन्होंने कहा पेट में दर्द है। अब पड़ोसी ने कुछ और बात नहीं कही, लगता है तुम्हें पथरी है। अब उसके मन ने तुरंत ये बात स्वीकार कर ली कि मुझे पथरी है। अब वो वही सुनना तो वो चाहिए। कह रहा है कि मैं क्या करूं जिससे ये पता चले कि है कि नहीं। तो उन्होंने कहा जाओ पैथोलॉजिस्ट के पास। लेकिन रामलाल गांव का भोला भाला व्यक्ति है। जब वो डॉक्टर के पास गया है तो डॉक्टर ने न जाने क्या क्या मशीनरी की है इधर उधर, और उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि तुम्हें तो पथरी नहीं है। लेकिन रामलाल की श्रद्धा उस मशीन पे नहीं है। उसका मन स्वीकार करने को तैयार नहीं है उस डॉक्टर को, क्योंकि दर्द हो रहा है उसे, क्या पता अपच के कारण ही कुछ और हुआ हो। लेकिन अब उसके मन ने पथरी स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो गाली देता हुआ डॉक्टर को फिर से उसी पड़ोसी के पास आता है, कहता है अरे उसको कुछ पता ही नहीं। तब पड़ोसी जान चुका है कि ये कैसे ठीक होंगे। तो पड़ोसी ने कहा एक काम करो, छत्तीसगढ़ में एक बाबा हैं, वो ऐसे हाथ पेट पे लगाते हैं और ऐसे पथरी निकाल लेते हैं, हाथ से पथरी निकाल लेते हैं। अब पूरी मन ने ये स्वीकार किया, हाँ यहीं मैं ठीक होऊंगा, और छत्तीसगढ़ ट्रेन पकड़ के जाते हैं। वहाँ सैकड़ों की भीड़ है उन्हीं जैसे लोगों की, वो लाइन में खड़े हैं पथरी निकलवाने के लिए। और बाबा ऐसे हाथ लगाते हैं, पथरी चाट निकाल के ड्रम में भर देते हैं। इतनी पथरी इकट्ठा हो चुकी है, सब जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। अब मन और स्वीकार करने लगा है मैं यहीं ठीक होऊंगा। जब रामलाल की बारी आई तो उन्होंने भी वैसे किया, पेट पे हाथ लगाया, 4 पथरी निकली। क्या ये लॉजिकल रूप से संभव है? नहीं। तथ्यात्मक रूप से ये हो सकता है? नहीं। लेकिन नहीं। लेकिन क्या रामलाल को इसकी जरूरत नहीं है? है। उस बाबा के बगैर रामलाल ठीक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पथरी पेट में थी ही नहीं, पथरी तो मन में थी ना, और वो मन से निकली। और बाबा जी मन से ही निकाल रहे हैं। ये बाबा जी को भी नहीं पता होगा कि वो मनोरोगियों का उपचार कर रहे हैं। इसलिए जब इस भीड़ को मैं देखता हूँ तो ये मुझे मनोरोगी के अलावा कुछ नहीं दिखते हैं। इसीलिए फिर मैं ये भी कहता हूँ कि इनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि मानसिक उपचार महत्वपूर्ण है। यदि हम समाज को अच्छी जगह मन की धारणाओं को पुष्ट कर पाए तो महत्वपूर्ण है। निगेटिव जगह भी मन जाएगा तब भी वहाँ से, भले निषेधात्मक लगाया है, वहाँ से ऊर्जा लेगा। अच्छी जगह यदि मन जाएगा तब भी वो वहाँ से ऊर्जा लेगा। इसलिए आपके आसपास अच्छी चीज़ों का निर्माण विशेष रूप से है। आप मंदिर जाइए, आप नाम जप करिए, आप पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक रहिए, यही तो आप सिखा रही होती हैं। मन वहाँ से फिर वो ऊर्जा स्वीकार करना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण है मन को समझाने के लिए, मन को लगाने के लिए नाम जप। जब हमारा मन जाने अनजाने प्रैक्टिस करते करते किसी विशेष नाम पर टिक जाता है, हम निरंतर जप रहे हैं राधा 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 राधा, हमने नियम बना लिया है। अब राधा नाम से जो ऊर्जा मन लेता है, उसी से फिर वो उसी ऊर्जा से भरता चला जाता है, उसके जीवन कितनी दिव्य दिशा से हो जाता है। यदि हम सारी एक्टिविटी के द्वारा, नाना प्रकार के विधाओं के द्वारा मन को सकारात्मक रूप से किसी विशेष वस्तु से, ऊर्जान्वित व्यक्ति से जोड़ पाते हैं, वस्तु से जोड़ पाते हैं, तब मन स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तो आपके पास जो लोग हैं, यदि उनको उस धारणा से आप भर देते हैं, जाने अनजाने, एक था आदिवासियों का समूह था, गांव था, वहाँ डॉक्टर साहब गए और कैंप लगता है जहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँच पाती है। तो एक व्यक्ति आया कि हमको 1 हफ्ते से ये प्रॉब्लम है। तो उस समय वो पेन कॉपी लिए नहीं हुए थे, तो उन्होंने वो मिट्टी का खपड़ा होता है जिससे घर बनता है, तो उन्होंने उसी पर एक चौक से लिख दिया दवाई का नाम, बोले इसे 3 टाइम पानी में घोल घोल के पियो। 1 हफ्ते बाद रोगी आता है, डॉक्टर साहब एकदम ठीक हूँ,
थोड़ा बहुत बचा है, आप फिर से मैं खपड़ा लाया हूँ, आप लिख दीजिए। वो एक हफ्ते उसी खपड़े को ही पानी में डुबो डुबो के पी रहा था। डॉक्टर ने सोचा दवाई लेने जाएगा, और ठीक भी हो गया। तो डॉक्टर ने उसकी धारणाएं तोड़ी भी नहीं, उसने फिर से लिख कर दे दिया। तो हमें भी मन को ही ठीक करना है मुख्य रूप से। मैं थोड़ा सा होम्योपैथी के मूल विज्ञान में पहुंच रहा था, तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब खांसी के लिए भी वही 4 गोलियां मीठी वाली में डाल के दे रहे हैं, बुखार के लिए भी वही दे रहे हैं, सारे रोगों के लिए 3 टाइम व्यक्ति मन को ये समझा रहा होता है दवाई खाते हुए, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो जाता है वो। बड़े बड़े डॉक्टर अच्छी वो ले करके जो काम नहीं कर पाते, उस मन की धारणाएं, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेडिकल का काम नहीं है, 10% बीमारियां जेन्युइन हैं, लेकिन उन जेन्युइन बीमारियों के ठीक होने या ना होने का जो मूल ऊर्जा का केंद्र है वो मन है। इसीलिए जो निशुल्क लगभग मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ रोगी कम ठीक होते दिखते हैं। जहाँ वो आधा फीस बढ़िया से दे करके आते हैं, वहाँ जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि फीस देना ही उनके मन को स्वीकार कर लेना होता है, यहाँ तो ज़रूर ठीक हो जाओ। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुसंधान है मन पर। मन को जितना अच्छा समझते जाएंगे, उतना अच्छा हम इसको और अच्छी चीज़ों में प्रयुक्त करना लगेंगे। जो आपने महाराज जी ये बात कही, ये हम इसे हमारी लैंग्वेज में प्लेसिबो कहते हैं। ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बिल्कुल, कि 10 लोगों को सेम बीमारी थी और उन्हें ये बोला गया ये दवाई आपको ठीक करेगी, और वो शुगर पिल्स थी, चीनी की दवाई थी। एंड उनमें से कुछ मेजॉरिटी लोग ठीक हुए, और इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, जो डॉक्टर्स आज भी यूज़ कर रहे हैं। ये यूज़ किया जाता है, एंड दैट शोज कि माइंड की कितनी पावर है, मन की कितनी पावर है। देखा जाए ये पूरा एपिसोड महाराज जी, हर चीज़ का ना आंसर मिल सकता है इंसान को इस एपिसोड में। आपने भगवान बना दिया है अपने मन से। ये जो मंदिर की आप विज्ञान को अगर मूल में समझें, तो आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा में अपने मन से आपने ऊर्जा भेजना शुरू कर दिया, ये भगवान है, ये भगवान है, यही मेरे दुख को दूर कर सकते हैं, यही मुझे शांति दे सकते हैं, यही मुझे शांति मिल सकती है। आप यही बातें मन से उस प्रतिमा में ऊर्जान्वित कर रहे हैं, जो अभी पत्थर है। फिर यही काम आप रोज डेली करते हैं, और आप ही की तरह हजारों लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से उस ऊर्जा से भरी हुई वो प्रतिमा वही काम करने लगती है। और आप देखते हैं कि आपके परंपराओं में जितना प्राचीन मंदिर, उतना ऊर्जान्वित मंदिर, करेक्ट, उतना प्रभावशाली मंदिर। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि बताओ पीपल के नीचे कोई पत्थर रख के चंदन लगा दे, तो आप उसकी पूजा करने लगते हैं। हम कहते हैं हाँ, करने लगते हैं, क्योंकि क्या पता वो पहले पत्थर रहा हो, लेकिन जब मैं स्कूटी से उस पेड़ के बगल से गुजर रहा था, तो मैंने देखा चंदन लगे हुए इस पत्थर में कि ये शिव है। अब मेरे जैसे हजारों लोगों ने हजारों बार जाते हुए देखा, तो वो शिव है, हो जाता है, नहीं है तो। ऐसे परमात्मा हर जगह है, लेकिन मन के द्वारा किसी एक वस्तु में हम उस भावना को निहित कर रहे होते हैं, तो वो ऊर्जा वहाँ भर जाती है। इसी विज्ञान पे आपके चारों तरफ मंदिर व्याप्त हैं। आपके बगल वाले मंदिर में उतने हनुमान नहीं दिख रहे हैं जितने जाकर के मेहंदीपुर बालाजी में दिख रहे हैं। आपके बगल वाली दुर्गा मैया में उतनी दुर्गा मैया नहीं दिख रही हैं जितना वैष्णो देवी में जाकर देखा रहे हो। आपके बगल के शिवालय में उतने शिव नहीं दिख रहे हैं जितने केदारनाथ में दिख रहे हैं। इसका मतलब है हमारी मन की ऊर्जा हमारे भगवान को क्रिएट कर रही होती है। हम उससे विलग नहीं हैं, बस हम कनेक्ट होते हैं। ये हम आपके मन की ताकत, वही है ना, मानो तो शिव, ना मानो तो पत्थर। बस आपके मन की धारणाएं हैं, सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। मन की वो स्थिति जो खम्भ से नरसिंह प्रकट करती है, वो प्रहलाद की देन है। प्रहलाद के मन का संकल्प इतना बड़ा ना हो तो परमात्मा तो हर जगह है, आज प्रकट करके दिखा दीजिए खंबा से, नहीं, उसके लिए प्रहलाद का मन होना ज़रूरी है खम्भ से नरसिंह को प्रकट करने के लिए। मन बहुत प्रभावशाली है, बस इतनी बड़ी शक्ति को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, इसे व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। यही फिर मन परेशान भी करने लगता है, यही मन आपको हनुमान भी बनाने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी इस एपिसोड के लिए, क्योंकि मतलब मैं खुद मन से कह रही हूँ कि मैं एनलाइटेंड फील कर रही हूँ, बहुत शांत फील कर रही हूँ। अगर ये जो ऑडियंस, जो आपने प्रारंभ में एनलाइटमेंट कहा था, एनलाइटन कहा था, अभी वाले एनलाइटमेंट में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि शुरुआत भी आपने इसी शब्द से की थी। एग्जैक्टली माई पॉइंट वही, मतलब ये एनलाइटमेंट एक ऐसा एनलाइटमेंट है
जिसको समझना और फील करने का लेवल ही अलग है। एंड अगर मेरी ऑडियंस जो ये एपिसोड एंड तक सुनी होगी, जिन्होंने मेरी तरह ही पूरा ये चीज़ को फील किया जो जो आपने आज समझाया है, तो देखा जाए ना, टॉप से नीचे तक, लेफ़्ट से राइट तक, हर जगह से ऐसे घूमा हुआ फील हो रहा है हर चीज़। आपने मन भी समझाया, आपने भगवान भी समझाया, आपने विजडम भी समझाई, नॉलेज कैसे सीखी ये भी समझाया, तो आपने पर्सनैलिटी भी समझाई। हर चीज़ जो हमारी लाइफ में अगर एक्चुअली है, मटेरियल थिंग्स अलग बात है, उस चीज़ को हम कैसे परसीव करें वो हमारा डिसीजन है, बट माइंड, पर्सनैलिटी, नॉलेज, भगवान, जो एक्चुअल रियलिटी है, जो नेचर है, जो भगवान ने हमें दिया है, जो कोर है हर चीज़ का, वो चीज़ का मीनिंग आज समझ आ गया। मैं भी उस चीज़ थैंकफुल को हूँ आपका कि ये सारे अनुभव से गुजरी हुई बातें मैं आपके समक्ष कह पा रहा हूँ, इससे लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। ये हमारा ऑनर है कि हम सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। एंड हम मेरी ऑडियंस के लिए इट्स अ प्रिविलेज इज़ वेल कि उन्हें ये मिल रही है नमा टॉक्स के थ्रू ये हाँ, नॉलेज। तो फिर उनके लिए फिर ये चटनी है अभी हम लोग और व्यंजन परोसेंगे अवसर मिला तो। डेफिनेटली अगर ऑडियंस कमेंट करके प्यार दिखाए, बोले कि पार्ट 2 तो हम महाराज जी को दोबारा लेके आए हमारे चैनल पे और किसी और विषय पे बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को, नॉलेज नेवर एंड्स कहते हैं ना, तो हम हमेशा सीख सकते हैं और इसीलिए हम हर हफ्ते नए एपिसोड लाते हैं किसी नए टाइप की नॉलेज का, किसी नए टाइप के गेस्ट के साथ, ताकि हमारी ऑडियंस हर चीज़ को सीख सके, समझ सके, नई नई चीज़ें जान सके अपने घर पे बैठे। उन्होंने ये 1-2 घंटे का एपिसोड सुन लिया, एक शायद 10 मिनट की बात ही समझ आई उन्हें, बट वो 10 मिनट की बात अगर उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल दे, निश्चित तो उससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए सर। हम दोनों को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि संवाद का उद्देश्य ही इन्हीं लोगों के लिए है। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर दिस एपिसोड। आपका आई भी। होप मेरी ऑडियंस जो ये देखी है उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर मज़ा आया हो तो कमेंट करके प्यार ज़रूर दिखाइए। पार्ट 2 कमेंट करें अगर और कुछ जानना है, कोई क्वेश्चन है जो दिमाग में आ रहे, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नमा टॉक्स पे हर हफ्ते ऐसा ही एक अमेजिंग एपिसोड आता है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। दिस इज़ योर होस्ट खुशी के गुन। थैंक यू। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, ले जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा